में। थैंक यू जीसस। और एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें आज के दिन के लिए, आज के आनंद के लिए। कितने जन आज खुश हैं, आज आनंदित है, कितने जन आज खुश हैं ब्रांचेस में। आज आप परमेश्वर के घर में हैं और मेरा बिलीव है कि आज आपको परमेश्वर लेके आया है और आज आप अपने मिरेकल को, अपनी बड़ी गवाहियों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे, चर्च ब्रांचेस भी, और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं फॉरेन से, अलग अलग स्टेट से, आपने टेस्टिमनीज को, गवाहियों को ध्यान से, विश्वास के साथ आत्मा में ग्रहण करने के कैसे खुदा ने इन लोगों के जीवन में काम किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ, विश्वास बढ़ेगा और खुदा आपको भी, परमेश्वर आपको भी बड़ी गवाहियों के साथ लेके आएगा। एक बार जोर से एडवांस में परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? जेठन खैर सर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? बिहार का। पिछले 18 साल से लगातार आपके जीवन में जो नशा था, दुष्ट आत्माएं थी, आप खुल के बताएं आपका जीवन कैसा था, क्या होता था आपको? पहले मैं सोता था, रात में दुष्ट आत्मा अटैक करता था, गलत समम बनाता था और हमें विचार में डालता था, और उसे फिर मैं दारू पीते थे, गलत सममी करते थे, गलत विचार। कौन कौन सा नशा आपने करना शुरू किया था? दारू पीते थे 1 बोतल, और गांजा पीते थे, और तम्बाकू खाते थे, और भांग खाते थे अभी। और आप जब सुबह उठते थे, हाँ जी, तभी आप नशा करना शुरू कर देते थे? हाँ जी। काम क्या करते थे आप? और हम बिल्डिंग के काम करते हैं सर। मतलब जितना भी पैसा आता था ज्यादातर नशे में ही जाता था? हाँ जी, हाँ जी। तो परिवार वाले जानते थे नशे के बारे में? हाँ जी। जब नशा नहीं होता था या पैसे पास नहीं होते थे नशा करने के लिए, कहाँ से पैसा अरेंज करते थे फिर? किसी से मांग के करते थे बादर, किसी से कोई बर्तन सामान बेच देते हैं। मतलब सामान उठा के चोरी बेच देना, हाँ, उसका हाँ, नशा कर लेते थे? हाँ जी। आस पड़ोस वाले रिश्तेदार लोग क्या बोलते थे नशे में देख के? बोलता था बहुत सर, मैंने गलत बोलता था हमें, गलत बोलते थे, और यही मैं गलत बोलते थे मुझे। और जब नशा नहीं मिलता था तो हाथ पैर कांपने लगते थे आपके? हाँ, हिलने लगते थे। बोला इतनी तलब लगती थी नशे की? तलब लगते थे। और ये भाई पूरी तरह से लाइफ इनकी अपवित्रता में थी। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जिनके जीवन में नशा है या दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे है। तो आप आज खुदा की हुजूरी में, आज आपने प्रेयर को पूरे तैयारी के साथ आत्मा में रहते हुए रिसीव करना है। तो आप बताएंगे जब आपका जीवन इतना ज्यादा नशों में, पाप में, व्यभिचार में चला गया था, आपने कभी कोशिश करी कि मैं नशा छोड़ दूं? हाँ, छोड़े थे, बोले थे सर। तो मैं बाबा हुआ के पास जाते थे झरवाने के लिए, तो नहीं जाते थे। तो मैं एक बार यूट्यूब पर देखे थे, तो हमें मालूम पड़ा कि तब यहाँ आए हम। और जब ये भाई ने चर्च में आना शुरू किया, फिर 16 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, और पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। वो सारी दुष्ट आत्माओं पर रिसीव फायर, वो सारी गंदी आत्माएं, वो सारी नशे की, व्यभिचार की, वो चोरी की, अशुद्धता की, डिप्रेशन की, गंदगी की, कैच फायर, कैच फायर, रिलीज कर होली गोस्ट फायर राइट नाउ। आपने जब परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में क्या हुआ? मैं पवित्र आत्मा महसूस किया, मैं हिल गया था मैं। और उसके बाद से जो नशा था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? हाँ बादल जी। अभी कितने समय से आप नशों से आजाद है पूरी तरह से? बहुत आजाद हो गया, साल भर हो गया मैं, कोई नशा नहीं, कोई नशा नहीं। 1 साल के करीब हो चुका है? हाँ जी। कोई नशा नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है? नहीं जी। कोई पाप नहीं है? नहीं जी। और अभी अभी परिवार वाले, आस पड़ोस के लोग क्या बोलते हैं कि नशा छोड़ दिया है? नशा छोड़ दिया, बोलते हैं कि अब वो करता है साथ में जाने के लिए, तब मैं नहीं जाता हूँ। तब बोलता है मेरा अब प्रभु यीशु आ गया अंदर में, अब मैं नशा छोड़ दिया हूँ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए हालेलुया, बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। हालेलुया, परमेश्वर का थैंक्स करें डिलीवरेंस के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही रूपनगर चर्च से है और इस बहन का नाम रेखा है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। जय मसीह की। आज हम रूपनगर ब्रांच से इस सिस्टर की गवाही देने जा रहे हैं। इस सिस्टर का नाम रेखा है। 6 साल से इस बहन को गठिया था। इस बीमारी के कारण ये बहन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। इनकी पूरी बॉडी में दर्द रहता था। ये अपने हाथों को मूव नहीं कर पाते थे। ये बहन खुद
टॉयलेट वॉशरूम भी नहीं जा पाते थे। इनका बेटा और इनका हस्बैंड ही इनको उठा के लेके जाता था। तो ये बहन बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे। ये बहन सारी सारी रात रोते रहते थे। जब ये बहन कोई चीज़ अपने हाथों से उठाते तो इनके हाथों से वो चीज़ छूट जाती थी। तो ये बहन बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे। इनके आसपास के लोग भी इनको मखौल इनको ताने देते थे। इनके घर में कोई रिश्तेदार आता था तो ये अपने आप को उनको खाना उनको चाय भी नहीं दे पाते थे। तो ये बहन बहुत ज़्यादा उदास थी इस बीमारी के कारण। बहन घर में अकेले होते थे तो ये बहन छड़ी का सहारा लेते थे। ये छड़ी के साथ ही इधर उधर जा पाते थे। इस बहन ने 7 डॉक्टर बदले, इन्होंने दवाइयाँ खाई, फिर भी इनको कोई आराम नहीं मिला। इनका दर्द दिन प्रतिदिन, इनकी स्वेलिंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो इस बहन को किसी ने अनकॉन्ट्रोल्ड मिस्ट्री के बारे में बताया। तो ये बहन ने उस दिन अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। तो जैसे ही उस बहन ने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो इस बहन का दर्द और इनकी छड़ी उसी दिन से छूट गई थी। ये बहन पूरी तरह से आजाद है। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर का, प्रभु के दास का बहुत धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करे सब परमेश्वर के नाम को, महिमा दे इस गवाही के लिए। इनकी गवाही के 6 साल से इन्हें गठिया का रोग था और पूरी बॉडी के जॉइंट्स में स्वेलिंग और असहनीय तकलीफ रहती थी और घर का ये कोई भी काम नहीं कर पाते थे और ये चल भी नहीं पाते थे। हाथों, बाजुओं, घुटनों को प्रॉपर ये मूव नहीं कर पाते थे। 7 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, दवाइयां खाई, लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो रोग और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था और ये छड़ी के सहारे चलते थे। और फिर किसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया और 12 नवंबर 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से ये उस 6 साल पुराने गठिए के रोग से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अब ये पूरी तरह से चल फिर पा रहे हैं, पूरी तरह से आजाद है, हील है। सब अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनोद कुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं गुरदासपुर से हूँ। भाई पिछले 17 साल से आप नशे में थे। हाँ जी। आप ये बताएं, ये नशे आपकी लाइफ में कैसे आए? कौन कौन सा नशा करते थे? कैसी थी आपकी जिंदगी? ब्रदर, मैं ना गलत संगति में चला गया था। उसके कारण जो है ना वो मैं नशे में चला गया। फिर जो मेरे फ्रेंड लोग करते थे उसके उधर देखकर मुझे भी आदत पड़ गई। कौन कौन सा नशा करना शुरू किया फिर? ड्रिंक, सिगरेट, वैसे मेडिकल नशा जो। दिन रात आप इसी नशे में रहते थे और अपने दोस्तों के साथ रहते थे? हाँ जी, हाँ जी। कैसे हालात थे उस समय आपके? हालात बहुत परेशानी वाली थे। छूटना चाहता था लेकिन नहीं छूट पा रहा था। हाँ जी, मैं आधी रात घरों बाहर रहता सी। और नशे के साथ साथ आप व्यभिचार में चले गए थे, फोन हाँ के द्वारा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज हाँ जी, करना। हाँ जी। और आप इन सब चीजों से निकलने की कोशिश कर रहे थे मगर निकल नहीं पा रहे थे। हाँ जी, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकल पा रहा। अन्य जगह पर भी गया लेकिन उधर से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो भाई फिर कैसे चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे खुदा ने आपको आजाद किया, वो बताएं आप। वो हमारे गांव में है ब्रदर एक जसबीर रंधावा, उन्होंने मुझे बताया था। और आप उनके कहने के द्वारा चर्च आना शुरू किया। हाँ जी। गवाहियां सुनी, वचन सुना, हाँ जी, अच्छा हाँ जी। लगा। हाँ जी। आपके मन में भी ये आया कि परमेश्वर की हजूरी में यहाँ मेरी जिंदगी भी बदलेगी, खुदा हाँ जी, मुझे हाँ भी जी। बदलेगा। हाँ जी। ये भाई फिर लगातार चर्च के साथ जुड़ गए। 13 जनवरी 2019 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। नशे की आत्मा जाए, बीमारी का आत्मा जाए, व्यभिचार का आत्मा जाए, बोलो चला जाए। आउट 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 आउट। और आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया विश्वास के साथ। हाँ जी। क्या मतलब हुआ उसके बाद फिर? प्रार्थना को जो मैं रिसीव किया और मुझे शांति फील हुई और आराम मिला अंदर से। उसके बाद से कोई नशा नहीं? उसके बाद कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कोई गाली गलोच नहीं, कोई झगड़ा नहीं किया। कितने साल से अब बिल्कुल फ्री हैं? 4 साल से ज्यादा हो गया, अभी मैं फ्री हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सच में जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी आपको बदल दी। ये भाई ने बहुत बार कोशिश की मैं इन सब चीजों से निकल जाऊं, बुरी संगत से निकल जाऊं, नशों से निकल जाऊं, पर हो नहीं पा रहा था। पर जब खुदा की हजूरी में आए तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी को बदला। जिंदगी नहीं बदली। दूसरी गवाही इनकी यह है कि पुराने घर में 15 साल से जिस घर में रह रहे थे उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। ये उसे रेनोवेट करना चाहते थे मगर हो नहीं पा रहा था। जब भी कोशिश करते थे, पैसे इकट्ठे करते थे, वो खर्चा जहाँ बेफजूली नशे में, जहाँ बीमारियों में खर्च होता था।
पर जब लगातार खुदा की हजूरी में बने रहे, जैसे ही हमारे स्पिरिचुअल मदर बताते थे कि बोना आपके रास्तों को ओपन करता है, इन्होंने लगातार अपने बीज को वफादारी के साथ खुदा के घर में बोना शुरू किया। और उसके बाद परमेश्वर ने इनके इंतजाम किए। जो घर 15 साल से पुराना था, रेनोवेट नहीं हो पा रहा था, फेवर मिला, उससे इन्होंने रेनोवेट कर चुके हैं। अच्छा घर इन्हें मिल चुका है। सब इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपकी जिंदगी नहीं, हालात, आपके परिवार, घराने बदल के रख देता है परमेश्वर जब आप उसकी हजूरी में आते हैं। हाथों को उठा के थैंक्स करें सब जन, जहां जहां भी ऑनलाइन बाजी में, जहां भी। इसी तरह नेक्स्ट टेस्टमनी हम चंडीगढ़ चर्च से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम मेगल मित्तल है। इनकी गवाही है कि 13 सालों से इन्हें अस्थमा का रोग था। 2 कदम भी ये बहन चल नहीं सकते थे, 2 पंप यूज करते थे, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और आज ये सिस्टर चंडीगढ़ चर्च से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मेघा है। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ चंडीगढ़ ब्रांच से। मुझे 13 साल से अस्थमा का रोग था। 2010 में मेरी अचानक तबीयत खराब होने लगी। मुझे लगातार 50-60 छींकें आती थी। और फिर मुझे जब डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने दवाई दी, बट उससे कोई आराम नहीं मुझे मिला। फिर अचानक से एक दिन रात को मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी सांस रुक गई। तो मुझे इमरजेंसी में जब मेरी फैमिली लेकर गए तो वहां पे डॉक्टर ने मुझे नेबुलाइज किया और दवाइयां दे दी, बट फिर भी कोई आराम नहीं पड़ा। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, चलते उठते बैठते, मेरी सांस फूलती रहती थी, घुटन महसूस होती थी, चेस्ट में पेन होता था ब्रीदिंग करते हुए। तो उन्होंने मुझे 2 तरह के इनहेलर लगा दिए, एक कैप्सूल वाला और एक इंस्टेंट रिलीफ के लिए स्प्रे वाला। मैं वो लगातार लेती रही, बट मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए। मेरा शरीर उन मेडिसिन को ले लेके फूलता रहा। मेरी भूख खत्म हो गई, नींद नहीं मुझे आती थी, बेचैनी महसूस होती थी। तो मुझे लगातार इंजेक्शंस लगते थे वीकली। और फिर 15 डेज के बाद 4 साल तक मैं इंजेक्शंस लेती रही एंटी एलर्जिक, बट उनसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे लगता था कि मैं शायद कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगी। बट मुझे जब ANM मिनिस्ट्री के बारे में पता लगा तो मैं लगातार चर्च आती रही और प्रोफेटिक वर्ड्स को अपने लिए रिसीव करती रही। फिर 20 अगस्त 2023 में जब अस्थमा पेशेंट्स के लिए स्पेशल हीलिंग प्रेयर हुई तो मैंने उसको वर्ड्स को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद मेरी लाइफ में मेरी इनहेलर पंप छूट गया और मेडिसिन भी धीरे धीरे छूट गई। और पिछले 6 महीने 25 दिन से मैं बिल्कुल हील हूँ, डिलीवर हूँ। और मैं खुदा का बहुत बहुत थैंक्स करके तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि 7 डॉक्टर इन्होंने बदले इस बीमारी के कारण। 2 तरह के ये पंप यूज करते थे। कमाई का 8 लाख रुपए इन्होंने इस बीमारी में लगा दिया, लेकिन फिर भी कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ा। फिर इनको किसी ने अंकुनुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में बताया, चर्च में आए, गवाहियों को सुना, परमेश्वर के वचनों को सुना, परमेश्वर पर विश्वास बढ़ा। और फिर 20 अगस्त 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी समय इंस्टेंट टाइम वो रोग इन्हें छोड़ के गया। और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से हील है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 6 महीने हो चुके हैं, इन्होंने एक भी बार पंप का यूज नहीं किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? प्रिंस। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं रैया पट्टे तो। पिछले 8 साल से आपको पीलिया का रोग था। हाँ जी। आप बताएं कैसे ये रोग शुरू हुआ, आपकी कंडीशन कैसी थी, डॉक्टर का क्या कहना था उसके बारे में बताएं आप। कंडीशन इदा ही कि मैं जो पीलिया स्टार्ट होया मैं हौली हौली वीकनेस शुरू हुई। जो वीकनेस शुरू हुई तो मैं बिल्कुल ही बैड ते चला गया, ना चल सकता ही, खाना तो बिल्कुल ही बंद हो गया ही, ते पानी पींदा ही कि जां बस ब्रैड ते ही सारा दिन कटदा ही। ब्रैड भी इदा खाता ही कि एक ब्रैड खाना ते बाद च फिर टॉयलेट शुरू हो जानियां कि बिल्कुल ही पचना बंद हो गया ही मैनू। फिर डॉक्टर के पास गए, दवाइयां दी डॉक्टर ने, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था आपको? बिल्कुल नहीं। दवाइयां खांदा, ब्यास हॉस्पिटल तो मैं दवाई लई, उथों दी दवाई सुनन च आया कि वो कहंदे कि ज़्यादा तेज हो गई, उस दे कारण मेरे शरीर च होर ज़्यादा वीकनेस, बॉडी इन्ना कि ज़्यादा डेड हो गई कि बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब तबीयत खराब होने लग गई। फिर आपने उसके बाद डॉक्टर चेंज करके देखा? डॉक्टर चेंज किया, फिर SGL हॉस्पिटल है सुभानपुर, फिर उत्थे गया
ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਸ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ क्योंकि बाਹਾਂ मेरियां इत्थों तक सौन लग गई ही, बाਹਾਂ मेरियां काम नहीं करदियां। और 3 महीने तो आप पूरी तरह बेड पे रहे? 3 महीने पूरा बेड पे। तो कौन संभालता था अगर टॉयलेट बाथरूम जाना होता था तो? पापा मेरे बाहर सी, मम्मा मेरे हुंदे सी कोल। मम्मा ने मैनू लैके बैठे रहना, ना घर दा कोई काम करना। रोटी तो बिल्कुल मैं खाता ही नहीं ना। तो छोटा भरा ही, ओनू चलो रोटी ला के देनी आप। मम्मी ने भी रोटी खानी बंद कर दी कि टेंशन नाल कि इनू हुण पता नहीं ये रहूगा या नहीं रहूगा, इदा घर च कंडीशन चल गई। और इस रोग की चिंता के कारण आपके दिमाग में हमेशा मरने के ख्याल चलते थे? मैं खुदा नूं यही कहता हुंदा सी कि मैं जीना नहीं है, बस मैनूं मौत चाहिदी है, जीना तो मेरे लिए मुश्किल हो गया। क्योंकि ये बीमारी जो था वो डे बाय डे ये रोग बढ़ता जा रहा था। इन्ना कि ज्यादा वध गया ही कि मैं खुदा नूं सुनन च तां कि लोग कहंदे कि खुदा मैनूं चंगे कर दे। मैं नहीं कहंदा हुंदा, मैं ये कहंदा हुंदा खुदा मैनूं मौत दे दे, चंगिया तो पता नहीं मैं होना कि नहीं, पर मैनू इन्ना विश्वास है कि जिथे मैं जान दिया चंगियाई तो मिलनी आ। पर मैं ऑयल डेली लाउंदा ही, सवेरे उठना ऑयल तो स्टार्टिंग करनी, ऑयल स्टार्ट करके पेट ते लाउणा, मत्थे ते लाउणा, ते यही कहंदा हुंदा खुदा तेरी मर्जी तो मैं ठीक हो जू, नहीं तो मौत तो मेरे लिए लिखी आ, क्योंकि जो हालत मेरी होगी इहदे नाल तां मौत ही होनी, होर तां कुछ है नहीं आ। और जब चर्च के बारे में यहाँ का पता चला, अंकुर मिनिस्ट्रीज का, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर दिया था आपने? मीटिंग मैं खुद तो देख ही नहीं सकता क्योंकि मैंने होश ही नहीं रहती। मम्मा ला के सराणे मेरे रख देंदे हुंदे ही, बस वो कन्ना च आवाज पैंदी हुंदी ही, बस इत्थों तक ही। क्योंकि फोन तो दूर, मैं खुद हत्थां च फोन फड़ के वेख नहीं सकता, फोन इन्नी ज्यादा वीकनेस होगी, फोन भी नहीं मैं फड़ सकता। और इस बीमारी के कारण जब आप बेड पे पड़े थे घर पे, तो आपकी मदर या आपके घर का माहौल कैसा था, क्या बोलते थे वो? माहौल तो यही जिदा रिश्तेदार घर आउंदे ही, जिदा कि कोई डेथ हुंदी इदां घर जांदे, मेरे घर इदां रिश्तेदार आउंदे ही मेरा पता लैण के, पता नहीं हुण की होना है अगे या की नहीं होना। और बहुत ज्यादा इनकी जो लाइफ थी उसमें ऐसा लगता था कि बस जो मौत है बस वो आ जाएगी, क्योंकि लाइफ इतनी ज्यादा उस बीमारी के कारण वर्स हो चुकी थी। दवाइयां खाई, डॉक्टर चेंज किए, हॉस्पिटल चेंज किए, लेकिन कोई फर्क नहीं। जब यहाँ पे 10 जून 2018 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया और परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी और पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया, इवेंजलिस्ट आपको छुएंगे, आप पे 5-5, 6-6 स्प्रे आपको ऑयल लगाएंगे। अगर माथे पे लेना है माथे पे लो, कहीं और लेना चाहते हो तो हाथ पे लो और वहां खुद लगाओ। और आप डिलीवरेंस के साथ वापस आ रहे हो, ये ऑयल आपको मसा कर रहा है। आप सपनों में एंजल्स देखोगे, खुदा की आत्मा को देखोगे, आपके रास्ते साफ होंगे, संघर्ष खत्म होंगे। हम फिर मिलेंगे आपकी बड़ी गवाही के साथ। द बेस्ट इज कमिंग। और जब आपने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुना, रिसीव किया, उसके बाद अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी पे अप्लाई किया? बिल्कुल, मैं अनॉइंटिंग ऑयल तो बिना दा जिदा इदा ही कि मैं रह ही नहीं सकता, क्योंकि मैनू पता ही रोटी मैं खाता ही, रोटी डर के खाता ही। डर मेरे अंदर इन्ना हो गया ही कि रोटी की एक बुरकी भी मैं खा नहीं सकता। खाना इदा नहीं कि मैं रोटी जो खानी तो मैनू बिल्कुल इन्नी ज्यादा पेट च दर्द होनी, मैं बैड तो 1-1 फुट उपर नू जंप करता हुंदा ही। दर्द इन्नी भयानक हुंदी ही मेरे कि सहन तो बाहर ही। तो डॉक्टर ने जो मैनू दवाई लैन जाना मैं डॉक्टर को, तो उत्थे जाके जो मैं कहना ना कि ऐदा करके मेरे टेस्ट जाओ ना, पूछना कि ते जांदे मैनू उन्होंने ये पूछना कि तू कोई नशा तो नहीं करता। तो मेरी मम्मी मेरी सोच के हैरान कि नशा तो यदी उम्र नशे वाली तो हजे है नहीं। तो बिल्कुल ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਸਕੈਨ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ नशा तो मैं कभी हाथ नहीं लाया, तो मैं नशा कितना करता। और जब चर्च में आए और आपने प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ, कैसे फिर रिकवरी शुरू हुई, कैसे आपको हीलिंग मिली? फिर रिकवरी इदा कि जो मैं संडे चर्च आउन लगा तो पापा जी फायर बिल करते ऑयल। मेन चीज मेरे लिए ये हो गया कि मैनू ऑयल ही बस, मैनू जिवें चंगियाई मिली, मैनू ऑयल नाल ही सारा कुछ वो फील होंदा है कि ऑयल मेरे ऊपर आ गया तो मैनू ठंडक पूरी हो जाती है कि मेरा हुण शरीर नॉर्मल हो गया। और उसके बाद जो आपका जो रोग था, जो पीलिया था, जो बीमारी थी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी? उस तो बाद कोई पीलिया नहीं, कोई बीमारी नहीं, पूरा ओके रिपोर्ट हो गया। सारा कुछ डेथ बेड से खुदा ने आपको खड़ा किया, बीमारी से, मौत से आपको बचाया परमेश्वर। मैनू मौत जो कटदा, मैनू यही मेरे लिए जीवन है, यही मेरा सारा कुछ है। बस
मैं तो खुदा ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜੀਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ क्योंकि तू ही मैनू ठीक किया तो मैं तेरी सेवा ਲਈ देना ਇਹਨੂੰ। और अभी कितने साल हो चुके कि बिल्कुल ठीक है आप? मैं 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ मैं ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਆ प्रभु ਦੀ सेवा कर रहे हैं पूरे सही तरीके नाल ते इदां ही अगे तक करता रहूंगा जिन्ना तक मेरी जिंदगी है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ हालेलुया हालेलुया बोलते हैं थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उसी परमेश्वर के नाम को महिमा दी। अब जानते हैं कि जब आप खुदा की हुजूरी में आते हैं, ये भाई ने बताया कि जब लोग घर पे आते तो इस तरह से आते थे कि पता नहीं अभी ये बचेगा या नहीं बचेगा, कब इसकी मौत हो जाएगी। और अभी फिर रिश्तेदार लोग क्या बोलते हैं चंगाई को देख के खुदा ने आपको बचाया है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਐ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, सारा कुछ कर लिया पर किते कुछ नहीं जे मिलना। टाइम खराब ना करो, टाइम से आ जाओ ते बच जाओगे। हालेलुया बोले कलीसिया ऊंची आवाज पे हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया। तारीफ करें जोर से इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इसी तरह अगली गवाही हम वेस्ट बंगाल चर्च से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम प्रिया है। इनकी गवाही है कि 14 सालों से जब इनकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी तो इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, और आज ये सिस्टर वेस्ट बंगाल चर्च से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। इस बहन का नाम प्रिया बेगम है और ये बहन कोलकाता पाटुली ब्रांच से अपनी गवाही को दे रहे हैं। इस बहन की ये गवाही है कि 22 साल की उम्र में से इन्होंने नशा करना स्टार्ट किया था गलत संगति में जाकर। ये बहन एक दिन में 10 पैकेट तंबाकू का और 4 से 5 पैकेट गुटखे का नशा किया करते थे। और ये जब सुबह उठते थे तो इनके मुंह में तंबाकू, हर टाइम तंबाकू और गुटखा रहता था। और रात में जब सोते थे तो उसी टाइम इनको बहुत ज़्यादा तंबाकू का लत लगता था, तो ये रात को उठ के ही तंबाकू का नशा किया करते थे। जब नशे करने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे तो ये आस पड़ोस के लोगों से उधार मांग के, कभी कभी चोरी करके भी नशा किया करते थे। डे बाय डे इनकी नशा और भी ज़्यादा बढ़ती गई और इस ज़्यादा नशे के कारण इनके मुंह में जख्म भी बनना स्टार्ट हो गया। ये जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनको बोल दिया कि अगर इन्होंने नशा नहीं छोड़ा तो इनके मुंह में कैंसर भी हो सकता है। और इस नशे के कारण इनके मुंह से गंद स्मेल भी आती थी। फिर किसी चर्च के एक ब्रदर ने इनको अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। ये लगातार वेस्ट बंगाल कोलकाता पाटुली ब्रांच में आते गए। फिर एक दिन यहाँ की एक सिस्टर ने इनको बताया कि वहाँ खामरा पे वहाँ ले हैंड के द्वारा लोग हील होते हैं। फिर उन्होंने खामरा जाके वाइट कार्ड बनवाया। फिर 14 जनवरी 2024 को परमेश्वर की दास ने इनके ऊपर ले हैंड की। उस ले हैंड प्रार्थना को पूरे रेस्पेक्ट के साथ अपने लिए इन्होंने जब रिसीव किया, उसके बाद इनके शरीर में गर्माहट सी महसूस हुई। उस दिन के बाद से बिल्कुल नशा नहीं कर पा रहे थे। इनको नशे से बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी। उस दिन से ये बहन टोटली फ्री, टोटली आजाद है। 2 महीने हो चुके। बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है कि गवाही में कि 22 साल की उम्र में ही इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, और जितना ये नशा करते थे डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप नशा नहीं छोड़ोगे तो आपके मुंह में कैंसर हो जाएगा, और डॉक्टर इनके मुंह में जख्म भी होने स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन ये खुद उस नशे को नहीं छोड़ पा रहे थे। फिर 14 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेख हैंड प्रार्थना की। और जैसे ही ये सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, उसी समय इनको गर्माहट सी महसूस हुई और ये घर में वापस गए तो इनका बिल्कुल भी मन नहीं करा नशे करने को, और इस दिन के बाद ये पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, जो आप खुद नहीं कर सकते लेकिन उसे परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का।
बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? कंवलजीत कहाँ के आप रहने वाले हैं? साले चक। ये बहुत ही बड़ी टेस्टमनी है, तो आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुनना है। 2004 में इनकी मैरिज हुई थी। मैरिज के बाद 2006 में इनकी बेटी हुई। उसके बाद से इनके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। आप खुद बताएं बहन, आपकी लाइफ उस समय कैसी थी? क्या क्या होता था आपके साथ उस टाइम? बहुत मुश्किल ही, बड़ी प्रॉब्लम होती ही, बड़ी मेडिसिन भी खाते रहे अलग अलग तरह। डॉक्टर बड़ी दवाई खाते रहे पर किते भी कोई भी फर्क नहीं पैंदा। हाँ जी। और जब दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने लगे तो सपनों में इनको सांप, डेड बॉडीज, पानी गहरा, ऐसी चीजें नजर आती थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये अटैक्स बढ़ने के कारण हमेशा इनको ये दबाव में रहते थे। 2007 में जब सेकंड बेबी के बारे में सोचा तो ये बहन कंसीव नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे थे? डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में? डॉक्टर कहते ही अंदर ताड़े स्वेलिंग या रसौलियां हैं और पीरियड्स जो थे वो भी इरेगुलर हो चुके थे। थायराइड का रोग था साथ में, और पीरियड जो बिल्कुल ही आना बंद हो चुके थे। और हस्बैंड के साथ जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपके यूट्रस में मांस वाली रसौली है और यूट्रस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, रेगुलर आपको इलाज करवाना पड़ेगा। डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि अगर रसौली और ये थायराइड जो है खत्म नहीं हुआ और इसके दौरान आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो आपका जो बेबी है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो सकती है। और जब डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आप बेबी के बारे में सोचो भी मत, तो मन में क्या आता था? क्या घर में बातचीत होती थी उस समय? फिर बड़ा दुखी मन हुंदा ही, रोंदे रहंदे ही, बड़ा मुश्किल हुंदी ही। लोकां दे बच्चों वाल ਵੇਖ ਵੇਖ के बड़ा मन दुखी भी हुंदा ही भी साडा भी कदों बेबी होएगा तां चुकांगे। और जब भी डॉक्टर के पास जाते थे वो मेडिसिन देते थे, मेडिसिन खाते थे, लेकिन उससे कोई भी रिजल्ट लाइफ में नहीं मिला था। नहीं कोई। फिर उसके बाद 2018 में ये बहन प्रेग्नेंट हुई और चौथे महीने में प्रेगनेंसी के दौरान ही आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और आपका मिसकैरेज हो चुका था। हाँ जी। क्या कारण था इसका? डॉक्टर ने क्या बताया कि क्यों हुआ ये मिसकैरेज? डॉक्टर ने पहला ही कहा ही जो मेडिसिन चलन दी भी बेबी प्लान ना ही करियो भी ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ग्रोथ नहीं वध सकती ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ नहीं हो सकता। तो कितने डॉक्टर चेंज करके देखे फिर उस समय? ਅਸੀਂ 10-15 डॉक्टर चेंज कर चुके, सारे ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। दवाइयां देते थे बस, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ जी। भाई आप बताएं कि जब ऐसी लाइफ उस समय हो चुकी थी, 10-15 डॉक्टर चेंज करके देख ली, हर तरह की मेडिसिन खा के देख ली आपकी वाइफ ने, तो घर का माहौल कैसा था? आप भी खुद डिप्रेशन में थे, क्या दिमाग में चलता था उस समय? माहौल बहुत खराब था सर, अहीं सर इन्ने दुखी सी कोई हिसाब नहीं। और जब लोग पूछते थे कि तेरे बेबी क्यों नहीं हो रहा तो क्या जवाब देते थे, या मन में क्या आता था उस समय? मन में क्या से सारा होना था, दुखी रहते थे, लोगों को क्या शर्मिंदगी है क्या दसते थे। हाँ जी। और जब डॉक्टर ने इनको जवाब भी दे दिया था कि आप बेबी का कभी ट्राई मत करना, और इन्होंने खुद से भी पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरे कभी बेबी हो पाएगा। और ये बहन जो था वो अपनी लाइफ में बहुत दुखी थे, और इनके हस्बैंड के, इस भाई के किसी दोस्त ने इनको अंकुनुलम निसिस के बारे में बताया। और जब ये चर्च में इन्होंने आना शुरू किया, बेबीज की गवाहियों को सुना, इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा। फिर 6 नवंबर 2022 की मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे, उसमें जब इनके लिए प्रेयर हुई थी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। जितनी अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, गंदगी की आत्मा, पाप की आत्मा आपकी जिंदगी में काम करती है, होली गोस्ट फायर से जाती रहे यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर से जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। और जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, उस समय ये यहीं चर्च में मौजूद थे, और प्रार्थना को रिसीव करने के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर से पूरी तरह से खत्म हुए, और जो रसौली थी वो भी खत्म हुई। उसके बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो इनका टेस्ट पॉजिटिव आया, और परमेश्वर ने इनकी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में इनको, इनके बेबी को सेफ रखा। और 16 साल के बाद खुदा ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथ को उठाएं। 16 साल के बाद ये आशीष इनके घर में आई। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। आप बताएं बहन कि जब बेबी हुआ तो अभी फिर लोग क्या बोलते? जो पहले इतना बोलते थे कि बच्चा नहीं होगा, अभी क्या बोलते फिर देख के आपको? अब बड़ा ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਉਥੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਆ। सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी और जीवित गवाही के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, तालियों के साथ ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए हालेलुया इस बड़ी गवाही के लिए। आप
जानते कि 16 साल जिसने निकाले हैं, आप उससे पूछ के देखोगे उसकी लाइफ उस समय कैसी थी। हर समय ये भाई ने बताया कि ये डिप्रेशन में थे, यही दिमाग में चलता था कि पता नहीं होना है कि नहीं होना है, लोगों के ताने बातें सुननी। और जब खुदा के घर में आए तो आज अपनी आशीष के साथ आपके सामने खड़े हैं। 16 साल का बंधन खुदा ने तोड़ा, उस शर्मिंदगी को दूर किया। नेक्स्ट आप होंगे जो अपनी लाइफ की बड़ी गवाही के साथ फुलफिल होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने लिए रिसीव करते हुए थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी और अमेजिंग इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। सब जन बैठ जाए अपनी जगहों के ऊपर। हम नेक्स्ट गवाही बीरभूम चर्च ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम टुम्पा चौधरी है। इस बहन की गवाही की 3 साल पहले इस बहन को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नाम का रोग हो गया था, जिस कारण इस बहन के गर्दन के मन के पूरी तरह से घिस चुके थे। तो आज ये सिस्टर टुम्पा चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम टुम्पा चौधरी है। मैं वेस्ट बंगाल बीरभूम ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे 3 साल से सर्वाइकल का प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम की वजह से मेरे सर में ज्यादा भारीपन रहता था, मेरे सर में असहनीय दर्द रहता था। मैं गर्दन को हिला नहीं सकती थी, मूव नहीं कर पाती थी, मैं ऊपर नीचे झुक नहीं सकती थी। इसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे दवाई खाने के लिए दिया। इसके बाद दवाई से भी कुछ काम नहीं हुआ, कुछ असर नहीं हुआ, आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने मुझे बेल्ट लगाने को दिया, बेल्ट से भी कुछ आराम नहीं आया। इसके बाद मैं बेल्ट लगा के घर का काम करने लगी, उठने बैठने लगी, फिर भी कोई आराम नहीं आया। बेल्ट लगा के मैं बाहर जाती थी, मुझे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। इसके बाद मुझे वंकुर नवला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। इस मिनिस्ट्री के बारे में पता चला जब तो मैं खामरा गई। खामरा में टीचर मादल ने मेरे ऊपर 5 अक्टूबर 2023 को मेरे ऊपर ले हैंड किया। इस ले हैंड प्रेयर के बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। इसके बाद इस बीमारी से मैं बिल्कुल आजाद हूँ, फ्री हूँ। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद मुझे इस बीमारी से छुटकारा देने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सब तारीफ करें सब जन जोर से इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 5 अक्टूबर 2023 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना। और जैसे परमेश्वर के दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, जैसे वो परमेश्वर के दासी का सामर्थ्य हाथ इस सिस्टर के सर के ऊपर आया, उसी समय इस बहन ने विश्वास के साथ अपने आप को चेक किया। जब इन्होंने चेक किया वो रोग पूरी तरह से इन्हें छोड़ के जाता रहा। अपनी गर्दन को मूव कर पा रहे थे, पूरी तरह से हील हो चुके थे। सब जन अपने हाथों को उठाए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। इस ब्रदर का नाम शामू है और ये यूपी से हैं। पिछले 10 साल से ये भाई नशे में चल गए। 10 साल पहले ये नशा करना इन्होंने शुरू कर दिया था। भाई आप ये बताएं ये नशे कैसे शुरू हुए, कौन कौन सा नशा करते थे, आपकी जिंदगी खुद बताएं अपनी गवाही। हाँ जी, मैं तम्बाकू का नशा करता था। तम्बाकू का 2 पैकेट में डेली का नशा कर लेता था। फिर धीरे धीरे मैं बीड़ी का नशा करने लगा। बीड़ी भी 2 बंडल पी लेता था मैं। फिर मैं शराब का जो नशा करने लगा, शराब मैं पूरा दिन का 1 बोतल पीता था। इस प्रकार से मैं नशा करता था। धीरे धीरे ये नशे बढ़ रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। सुबह शाम आप नशे में रहते, जितना कमा रहे थे सारा पैसा नशे में खर्च करते थे। हाँ जी, सारा पैसा नशे में खर्च करता था। घर पे मांगता था, नहीं देते थे, फिर चोरियां करता था, सामान बेचता था। और जब नशा नहीं करता तो उस समय क्या रिएक्ट करते थे, बॉडी कैसी रहती थी, कैसा? मेरे नशा के बगैर कोई एक पल रह ही नहीं सकता था। मेरा शरीर पूरा टूटने लगता था और मेरे तलब बहुत लगते थे। मेरे को नशा चाहिए ही चाहिए किसी हाल में। और आप लड़ाई झगड़ा भी करते थे फैमिली के साथ भी, बाहर भी नशे में? हाँ जी, हाँ जी, बहुत लड़ाई झगड़ा करता था। रिश्तेदारी जाता था, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा करता था। आस पड़ोस में सब जगह लड़ाई करता था। और आप बहुत बार जैसे जैसे नशे बढ़ते गए, ओवरडोज नशा करना? हाँ जी, हाँ जी, बढ़ते गए। इस प्रकार से मैं लड़ाई झगड़ा करता था। फिर मेरे को पकड़ के बांध देते थे घर वाले, इधर उधर जाने नहीं देते थे कहीं पर। कपड़े फाड़ लेना खुद ही? हाँ जी, हाँ जी, मैं अपने कपड़े फाड़ने लगता था। मैं अपना सिर जोर जोर से दीवार पे मारने लगता था।
और साथ में आप नशे के साथ साथ व्यभिचार में चले गए। हाँ जी, गलत मूवी देखता था और गलत ख्याल होते थे, मैं व्यभिचार में चला गया था। आपकी लाइफ टोटली अपवित्रताई में चली गई। हाँ जी, टोटल मैं अपवित्रताई में चला गया था। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए ये भाई, पर कहीं से इन्हें कोई अपनी लाइफ में छुटकारा नहीं नजर आ रहा था, कोई फर्क नहीं था। हाँ जी। तो भाई फिर उस समय जिंदगी टोटल डिस्टर्ब हो चुकी थी, डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ जी, तो हाँ जी। फिर चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? चर्च के बारे में मेरे रिश्तेदार ने बताया था। उन्होंने आपको अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। हाँ जी। तो आप लगातार चर्च के साथ जुड़ गए, वचन सुना, गवाहियां सुने, विश्वास बढ़ता हाँ गया। जी, हाँ जी। क्या लगा था पहली बार मीटिंग को अटेंड करके, क्या महसूस किया आपने? मैं पहली बार आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं परमानेंट आने लगा हर संडे को। और फिर वे ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 28 मई 2023 को इस भाई के ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर जी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। है उसी के कलाम में, मौजज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी। भाई आप बताएं, जैसे ही हमारे स्पिरिचुअल मदर ने आपके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना हुई, क्या महसूस किया आपने, क्या लगा उस समय? हमारी बॉडी पूरी तरह से थी हल्की सी हुई, मैं हल्का फील किया। क्या बदलाव आया उसके बाद? फिर उसके बाद मैं कोई नशा नहीं किया, कोई भी विचार का अटैक नहीं हुआ, कोई पागलपन का अटैक नहीं हुआ, मैं फ्री हूँ उसी दिन से। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। थैंक यू जीसस बोलते हुए। हालेलुया, हालेलुया। 11 महीने हो चुके हैं ये भाई नशे से, व्यभिचार से टोटली आजाद हो चुके हैं। खुदा ने जिंदगी बदल दी है और अब परिवार वाले, दोस्त, आस पड़ोस वाले, पड़ोसी, वो अब आप नशा नहीं करते, क्या कहते हैं फिर वो? बहुत खुश है हमारे फैमिली, सब बढ़िया से मैं रहता हूँ। सब कहते हैं ऐसा कैसा हो गया, ये नशा कैसे छोड़ दिया। तो क्या कहते हैं फिर आप? हम कहते हैं प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलते हो, धन्यवाद देते हो सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही पठानकोट चर्च से है और इस भाई का नाम बॉबी है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। सारे नु जय मसीह दी। मैं मेरा नाम बॉबी सिंह आ ਤੇ मैं अपनी पठानकोट ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ, ਚੈਨੀਆਂ ਖੈਣੀਆਂ, ਗੁਟਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਭੁੱਕੀ, ਫੀਮ, चिलमा पींदा रहा, सलोचना पींदा हुंदा हाँ दिहाड़ी 'ਚ 3-3 वाली। एक दिन विच मैं 2 बोतलां शराब दियां पी लैना हाँ, 1 पैकेट मैं तंबाकू दा खा लैना हाँ, 2 पैकेट चैनी खैनी दे मैं खा लैना हाँ। मैनूं जो भी नशा मिलदा ही ते ओह मैं कर लैना हुंदा हाँ। यही नशिया करके मैं बेविचार 'ਚ चल गया, पाप 'ਚ चल गया सा। मैं सारी रात सोशल मीडिया ते एक्टिव रहिंदा ही ते मेरी सारी जिंदगी पाप 'ਚ चल गई है, जिस करके साडे घर बहुत ज़्यादा लड़ाई ते झगड़ा कलेश रहिंदा हुंदा है। ऐसे करके मैं डिप्रैशन 'ਚ चल गया हाँ ते ऐसे करके मैं 3-3 गोलियां नींद दियां खाना हाँ ते मैनूं नींद नहीं आती हुंदी ही। मैं सारी रात रोंदा रहना हाँ। मैं सोचा कि इस जीन नालों मैं मर जाना चंगा वा। ऐसे करके मैं 2 वाली अपने आप नूं मारन दी कोशिश की, नहर 'ਚ छलांग मारन दी ते अपने आप नूं ट्रक थल्ले देण दी कोशिश की। फिर मैनूं मेरे रिश्तेदारां ने चर्च बारे दस्सिया, फादर जी ने प्रेयर की खास नशियां वालियां वास्ते, तो मैं रिसीव किया तो मैनूं बहुत ज़्यादा पसीना आया तो मैं उस नशे तो आज़ाद हो गया। मैं प्रॉपर डिलीवर हाँ, प्रॉपर आज़ाद हाँ। मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह नूं दे चुकिया। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को, महिमा दें इस गवाही के लिए। इस भाई की गवाही है कि अभी इनकी उम्र 34 साल की है और जब इनकी एज 8 साल की थी
तब इनकी मदर की डेथ हो गई और जिस कारण ये भाई डिप्रेशन में चले गए। हर समय रोते रहते थे, किसी से भी बात नहीं करते थे और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए इन्होंने नशे का सहारा लिया और 15 साल की उम्र में इन्होंने शराब, सिगरेट, अफीम, तंबाकू, भुक्की, भांग का नशा करना शुरू किया और ये नशे बहुत ज़्यादा बढ़ते गए और जिसके साथ साथ ये भाई व्यभिचार में चले गए। लाइफ पूरी तरह से पाप में थी और डिप्रेशन में चले गए थे। 4 साल इन्होंने दवाइयाँ खाई और लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस कारण ये भाई ने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। इतना ज़्यादा ये अपनी लाइफ से तंग आ चुके थे और फिर किसी ने इनको चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मनीषी के बारे में बताया और 23/10/2022 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से इन्हें कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई नशे नहीं करते। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम मंजीत कौर है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। 4 साल से इस बहन को दमे का रोग था। आप बताएं, जब ये रोग आपको शुरू हुआ, आपकी लाइफ कैसी थी, काम करने में क्या दिक्कत रहती थी, उसके बारे में बताएं आप। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਠੰਡਾ ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, बिल्कुल इतना मेरा बुरा हाल होता सी ब्रदर जी, बहुत ज्यादा। डॉक्टर के पास गए जब आप, तो डॉक्टर ने क्या बताया फिर? वो दवाई दी दिंदे सी ब्रदर जी, दवाई खा के थोड़ा मैं सही हो जाती सी, उस तो बाद फिर मेरा इतना ही चलता रहता सीगा। 4 साल इतने मैं दवाइयां खाती रही, बिल्कुल आराम नहीं आया। और आपके दोनों फेफड़ों में, लंग्स में फ्लूइड भर चुका था, रेशा भर चुका था। हाँ जी, इतना रेशा सी, बहुत ही ज्यादा रेशा सीगा कि मैंने कई बार नहान लगे तो जिवें हुण खत्म हो जाना, मैं जिंदी नहीं रहना। तो उस समय फिर घर का काम कौन करता था, अगर इधर उधर जाना पड़ता था, क्योंकि आप तो चल नहीं पाते थे? ऐसे में आप ही थोड़ा बहुत काम कर लेती सी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस समय? 5-6 चेंज कीते सीगे। दवाइयां खाई 4 साल, कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई भी। और फिर जब ये 22 अक्टूबर 2023 को संडे मीटिंग में जब ये चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी करी इमरजेंसी सेक्शन में। ये बहन उस समय बैठे हुए थे, उस प्रोफेसी को हम सुनते पहले। इमरजेंसी सेक्शन, खुदाबंद का रूम मुझे दिखा रहा है। एक सिस्टर के फेफड़ों से वो दुष्ट आत्मा छोड़ के उसको जा रहा है, वो हील हो रही, दमे का रोग उसको छोड़ के जा रहा है राइट नाउ। और आप उस समय चर्च में इमरजेंसी सेक्शन में बैठी हुई थी। हाँ जी ब्रदर जी। जब ये प्रोफेसी हुई, आप हैरान हुए कि ये मेरे बारे में बात हुई है? एकदम हैरान हो गई। जब मैं घरों आई सी ना प्रार्थना करके, अज पर पापा जी मेरे वेले प्रोफेसी करनगे, जिद्दे मैं इधर नाले च आई, मैं कहा नहीं मैं इधर नहीं बहना, अज मैं इमरजेंसी सेक्शन च बैठांगी कि पापा मेरे वास्ते प्रोफेसी करनगे कि अज मेरा रोग जा चुकेगा। और उसके बाद आपके उसी टाइम आपने अपने आप को चेक करके देखा था? हाँ जी, आप हील हो चुके थे उस समय? मैंने पूरी पवित्र आत्मा नाल भर के जब मैं भाग दौड़ के देखा ना, तो बिल्कुल मैं सही सीगी। और उसी टाइम ये बहन आगे आए थे अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही देने के लिए। उस वीडियो को भी हम देख सकते हैं। इस बहन के लिए पापा ने प्रोफेसी की थी इमरजेंसी सेक्शन में। परमेश्वर का आत्मा मुझे सिस्टर को दिखा रहा है, उसकी जो चेस्ट में दमे का रोग है, उसको मैं जाते हुए देख रहा हूं। इस बहन को 4 साल से दमे का रोग है और ये बहन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। जैसे ही इन्होंने प्रोफेसी को सुना, उसी टाइम इन्होंने भाग के दौड़ के अपने आप को चेक करके देखा, तो ये उस प्रोफेसी के बाद 4 साल पुराने रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स। अभी कितने महीने हो चुके, क्या बिल्कुल ठीक है? 5 महीने हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अभी जब चलते हैं, भागते हैं, कोई सांस नहीं फूलती, कोई अस्थमा का रोग नहीं। आप भाग के जरा चेक करिए, जरा भाग के परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए कीजिए। थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी चंगाई के लिए, गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, गवाही के लिए, हीलिंग के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। खुदा ने इस बहन को इस बीमारी से, इस रोग से आजाद किया। परमेश्वर का थैंक्स करें सबसे। इसी तरह अगली गवाही कपूरथला चर्च से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम प्रीत है। पिछले 6 सालों से इस बहन को पीरियड इरेगुलर थे। जब भी इन्हें पीरियड्स आते थे, सिर्फ हल्का सा दाग ही लगता था। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में।
ਸਾਰੇ ਅੰਜਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕਾ ਦਾਗ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕੁਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ। 19/11/2023 ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਯੂਸਫ ਨੂਰੁੱਲਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਾਰਮਲ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सारे अंजाम। तारीफ करें सज्जन इस गवाही के लिए, सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना कि पिछले 6 सालों से इस बहन को पीरियड इरेगुलर थे। जब भी पीरियड आते थे हल्का सा दाग ही लगता था। हर समय इनके पेट के निचले हिस्से में बारीपन रहता था। लगातार 3 डॉक्टर चेंज किए। डॉक्टर ने बताया था कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण आपके पीरियड इरेगुलर है। लगातार दवाइयाँ खाने को बोला, दवाइयाँ खाई, कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ा। फिर 19 नवंबर 2023 को परमेश्वर की दासी हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी ने इनके ऊपर लेक हैंड प्रार्थना की। को भी ये नर्म बनाती है, पत्थर सी जुबान। और जैसे ही ये सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय इस बहन को गर्माहट सी महसूस हुई और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से हील हैं। अब लगातार 3 महीने हो चुके हैं, रेगुलर पीरियड आते हैं, कोई बारीपन नहीं रहता, कोई पेन नहीं रहता, एक भी मेडिसिन, एक भी गोली नहीं खाते। सज्जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सज्जन इस ब्रदर का नाम मेजर चौहान है और ये अमृतसर से हैं। पिछले 8 साल पहले यानी कि 2015 में इस भाई के ऊपर किसी ने जादूटोना कर दिया, दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। भाई आप ये बताएं, जब आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हुए क्या होता था उस समय आपको? ब्रदर मेरी लाइफ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵਾਂ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟੀਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਬਾਈਕ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। दुष्ट आत्मा के कारण आपको बुरे सपने आते थे, अटैक हो रहे थे, गलत रिलेशन बनाती थी दुष्ट आत्मा आपके साथ। हाँ जी। और आप लाउडली ज्यादा आवाज सुन नहीं पाते थे, कहीं शोर वाली जगह पर लोगों में जाके खड़े नहीं हो पाते थे। हाँ जी। और कई बार ऐसे बीमारियों में ये अटैक जैसे जैसे बढ़ते गए, आपने अपने मन में आता था कि मैं अपने आप को खत्म ही कर दूं, मर जाना मेरे लिए अच्छा है। हाँ जी। क्योंकि सांस नहीं आती थी, डर लगता था। हाँ जी। बॉडी में कमजोरी रहती थी, दिमाग में भारीपन रहता, बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हाँ जी। और भाई उस समय डिप्रेशन में भी चल गए थे। तो फिर परिवार वाले और डॉक्टरों के पास भी गए तो क्या कहते थे दूसरे लोग देख के, क्या कहते थे आप? ब्रदर दूसरे लोग ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਹੁਣ। और धीरे धीरे अटैक बढ़ते गए, आप नशे में चले गए। हाँ जी। कौन कौन सा नशा कर रहे थे? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਂ 20 ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 10 ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बॉडी कामती रहती थी? हाँ जी ब्रदर, मेरा शरीर कामता रहता है। और जो भी उस समय काम जो था, जो भी कमाते थे, सारा नशे में खर्च करते थे? हाँ जी। हाँ जी। और नींद की गोलियां भी खाते थे पर तब भी नींद नहीं आ रही थी आपको? नहीं जी। तो फिर उस समय
आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, फिर चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया ਬ੍ਰਦਰ बताएं। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ। चर्च आने से, यहाँ चर्च अंकुरनुला मिनिस्ट्री में आने के लिए आपका विरोध होता था। हाँ जी, हाँ जी। और फिर भाई बहुत सारी अन्य जगहों पर फिर कैसे आए और कैसे खुदा ने आपको अता ਬ੍ਰਦਰ किया? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੌਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਤਵੀਤ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਤਵੀਤ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤਵੀਤ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक करें, क्योंकि सचमुच क्योंकि वो लोग जो प्रभु में नहीं है, वो शैतानी लोग, वो सिस्टम जो ऐसा करते हैं, उनको भी पता है यीशु मसीह की ताकत का, और वो कहते हैं, साफ कहते हैं। और उसके बाद फिर आपका बिल्कुल मन बदल चुका था और आपने लगातार चर्च आना शुरू कर दिया। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੂਸਡ ਸਾਡੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੇਰੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸਡ ਹੀ 20 ਜੂਨ 2023 ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰੂਸਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਤੱਕ नहीं ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ। सब जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक्स करते हुए 20 जून 2023 को अमृतसर अजनाला में क्रूसड था और उस मीटिंग में, उस बड़ी मीटिंग में ये भाई गए और उस दिन वहां पर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम देखते हैं उस प्रार्थना को। जिनमें दुष्ट आत्मा है खुद ब खुद आगे भागी चली आए और यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें डिलीवर करेगा जैसे तुम आगे आओगे। होली गोस्ट, जिन जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं है, वो सारी गंदगी आत्माएं, वो जादू टोना बीमारियां, होली गोस्ट। और आपने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया। हाँ जी। फिर जब परमेश्वर ने छुआ प्रार्थना के द्वारा, आपको पवित्र आत्मा ने टच किया, क्या बदलाव हुआ, क्या क्या किया खुदा ने आपकी? ਬ੍ਰਦਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ 1% ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਆ, ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जब परमेश्वर के पास आए, नशे से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, ट्यूमर से खुदा ने आजाद किया। एकदम से लाइफ परमेश्वर ने परफेक्ट कर दिया है। हाथों को उठाते हुए होंठों को खोदो, थैंक यू जीसस बोलते चर्च सब जन हालेलुया, हालेलुया। इस तरह नेक्स्ट गवाही मानसा चर्च से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम रमनदीप है। इनकी गवाही है कि 2021 में इनकी शादी हुई और 1 साल बाद 2022 में इनकी बेटी हुई और ये बहन बेटे की आशीष चाहते थे और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਾਸੀ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ 7ਵੇਂ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਗਰਭ ਦਾ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ की ओर से है, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से। उसके बाद
5/11/2023 ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि 2021 में इनकी शादी हुई और सेम एक साल बाद 2022 में इनकी बेटी हुई। फिर ये बेटे की आशीष चाहते थे और मई 2022 में ये बहन प्रेग्नेंट हुए और 7th मंथ में इन्होंने स्कैन करवाई। बच्चे की हार्ट बीट पूरी तरह से टोटली बंद थी। डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने बताया कि ये बच्चा मर चुका है, डेड हो चुका है और ये पहले से ही अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। इनका विश्वास परमेश्वर था और इन्होंने उसी समय मुंह से वचन डिक्लेयर किया, अंगीकार किया कि गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। और फिर 5 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही उन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और फिर सेम टाइम पर पूरे टाइम पर इनकी डिलीवरी हुई। तो परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया और वो बेबी बॉय जिसको डॉक्टर ने बोला था कि डेड है, मर चुका है, उस परमेश्वर ने उस मरे हुए बच्चे को जीवित किया और परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी की और ये बहन पूरी तरह से हील है और ब्लेस है। अब ये बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है। आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? राजप्रीत। कहाँ के आप रहने वाले हैं? इटली के। 2019 में जब आप इंडिया आए थे, इटली से इंडिया आए, तो उसके बाद दोबारा इटली वापस जाना चाहते थे। क्या प्रॉब्लम थी, क्या डॉक्यूमेंट्स में इशू था? खुल के बताएं, वापस आप क्यों जा नहीं पा रहे थे? ब्रदर जी जब मैं जाना लगा था मैं ना 30-40 टिकटा भी खराब कर लिया ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਦੋ ਵਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। 30-40 टिकट्स मतलब कितने रुपए का खर्चा था ये? 30-40 लाख खराब हो गया ब्रदर जी। 30-40 लाख रुपए वेस्ट हो गया आपका? हाँ जी। क्या कारण क्या था कि क्या बोलते थे एम्बेसी वाले? ਮੈਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਦੀ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ डिप्रेशन 'ਚ चला गया थोड़ा ਜਿਹਾ। ਤੇ कैसे परमेश्वर ने फिर आपके जीवन में काम किया? यहाँ जब आए अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜ ਬੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ वापस आया गवाही देने ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ 25 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ वापस। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को मिले। आप जानते हैं जब आप खुदा के कामों के लिए बोते हैं, इस भाई ने 40-45 लाख रुपए वेस्ट कर दिया था कि बार बार ये जाते थे लेकिन टिकट जो था वो वेस्ट पैसा हो जाता था। चर्च में आए, आप जानते हैं आपके लिए एक वर्ड इनफ है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। जो आप परमेश्वर के दास के मुख से सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को, उन प्रोफेटिक वर्ड्स को, वो एक शब्द आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इस भाई की लाइफ को परमेश्वर ने चेंज किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए जोर से। आप बताइए सिस्टर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम संगीता वा। मेरा नाम संगीता, मैं गुरदासपुर से हूँ। 8 साल से आप प्लॉट लेना चाहते थे हाँ मगर जी। पैसों की कमी के कारण ये हमेशा पीछे रह सकते थे। और जब इनको अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में पता लगा तो जैसे हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते थे बीज को बोने के बारे में, तो लगातार बीजों को बोना शुरू किया। डिवाइन हेल्पर्स परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में रिलीज किए और परमेश्वर ने 8 साल की इनकी ख्वाहिश को पूरा किया और अपने प्लॉट के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? स्टीफन। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर। 5 साल से आपकी हार्ट डिजायर थी, आप विदेश जाना चाहते थे। हाँ जी। और जो पैसों का इंतजाम आपका नहीं हो पा रहा था, फाइनेंशियल काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थे आप। जब भी आप चर्च में आए तो आपने लगातार बीजों को बोना शुरू किया परमेश्वर के कामों के लिए। तो उसके बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज किया, इनको परमेश्वर ने ब्लेस किया यूरोप के वीजा के साथ। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए भी परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर कौर है। कहाँ के रहने वाले आप? ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਹਿੱਸੇ ਖਾਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਹੈ।
10 साल से आप अपना पक्का मकान बनाना चाहते थे, क्या हाँ। प्रॉब्लम रहती थी, क्यों काम नहीं आगे बढ़ पा रहा था आपका? पैसे की प्रॉब्लम सी। और बहुत ज्यादा इनको शर्मिंदगी रहती थी, मन में सोचते थे कि मेरा कभी जो घर है वो नहीं बन पाएगा। परमेश्वर की हुजूरी में जब लगा, चर्च के बारे में पता लगा तो लगातार आना जब शुरू किया, परमेश्वर के दासी ने गाइड किया बीज को बोने के बारे में, तो लगातार अपनी घटी में भी अपने बीजों को बोना शुरू किया। परमेश्वर ने इनके ऐसे रास्तों को ओपन किया कि इनको परमेश्वर ने 20 मरले के अपने घर के साथ, पक्के मकान के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? सभी को जय मसीह की। मेरा नाम काजोल है और मैं महाराष्ट्र सिटी चंद्रपुर से आई हूँ। 2019 में आपने मसीह में आप रिश्ता ढूंढ रहे थे, क्या प्रॉब्लम रहती थी, कैसे खुदा ने काम किया आपके जीवन में? एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरी भाभी ने मुझे इस चर्च के बारे में बताया कि खामरा चर्च बहुत ब्लेस्ड चर्च है करके। उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मैंने कहा जब मैं मोबाइल आएगा मैं अपना ये मिनिस्ट्री को फॉलो करूँगी। 2019 से मैं इस मिनिस्ट्री को फॉलो करने लगी। मुझे इतना ब्लेस्ड लगता था कि मैं ऑनलाइन पूरा मीटिंग सब देखती थी। भले मैं अपनी चर्च जाती थी, लेकिन ये मीटिंग मैं नहीं छोड़ती थी, पूरा ऑनलाइन देखना। और परमेश्वर जो दास की तरह जो वर्ड्स देते थे मैं उसको फॉलो करती थी, मैं उसे रिसीव करती थी। तो मेरे लिए रिश्ता आने लगे, तो मेरी डिज़ायर इच्छा थी कि मैं कामरा चर्च जाऊँ। पंजाब में कामरा चर्च में मुझे लड़का चाहिए, ऐसा मेरा डिज़ायर इच्छा थी। तो परमेश्वर के दास ने 25 जुलाई 2021 को जो टीचिंग दे रहे थे, उसमें दास ने इस तरह एक सिस्टर के बारे में बता रहे थे कि किस तरह आपको लाइफ पार्टनर जा रही है और आप लिख के उसके लिए प्रेयर करो। तो मैं उसी तरह मैं अपनी बुक में पापा जी जो भी टीच करते हैं मैं वो सब लिखती हूँ बुक में। तो मैंने भी उसी तरह वो टीचिंग को लिखा कि बस मुझे खामरा चर्च का लड़का चाहिए, बस मेरे डिज़ायर यही इच्छा थी। तो मैंने किसी को नहीं बताया, बस मैंने अपने बुक में रखा। फिर परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि जो तूने लिखा है वो अपने बाइबल के पीछे में लिख। फिर मैंने लिखा कि परमेश्वर मुझे कामरा चर्च का लड़का मिल चुका है, मैं यीशु के नाम से रिसीव करती हूँ। बस मैं डेली यही प्रार्थना करती थी। और जैसे मैं प्रार्थना करती थी, क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली था, तो मम्मा ने एक बार मेरी प्रेयर सुन ली तो बोले तू पागल हो गई है, तुझे और कोई लड़का नहीं मिलता क्या? इतना लड़का है, तू इतना वेल एजुकेटेड लड़की हो, तू वर्शिप में भी रहती है, तो तू महाराष्ट्र के लड़के से शादी कर। उसी रीति से मुझे बहुत प्रपोजल आने लगे, लेकिन मैं रिजेक्ट करती थी कि मेरी अच्छा ये था जब भी कोई लड़का मुझे देखने आता थे, मैं प्रेयरफुली फास्टिंग के साथ मैं उन बातों को देखती कि परमेश्वर अगर आपकी ओर से हो तो मैं अपने जीवन में रिसीव करती हूँ। और ये बंधन जो आपके जीवन में था कि आप पढ़े लिखे थे, अच्छी अपने एजुकेशन अपने लिए, पर फिर भी ये एक रिजेक्शन आपकी लाइफ में थी, आप इसमें नहीं आगे बढ़ पा रहे थे। हाँ जी। और जब ये चर्च में इन्होंने आना शुरू किया 8 फरवरी 2024 को थर्सडे, जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा प्रेयर को रिसीव किया, इनके ऊपर लेहन प्रेयर हुई थी, उसके बाद परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको परमेश्वर ने डिवाइनली ब्लेस किया है। परमेश्वर ने इनको जो हेवनली जो इनकी डिजायर थी, परमेश्वर ने उस डिजायर को पूरा किया है और इनकी जो अच्छा रिश्ता परमेश्वर ने इनको दिया और इनकी जो मैरिज है वो हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कबीर सिंह, अमृतसर तो तापुर पिंड। 12 साल से आप फॉरेन जाना चाहते थे जी, पैसों की तंगी के कारण नहीं मतलब अप्लाई कर पा रहे थे, जा जी। नहीं पा रहे थे। तो जब इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया और उसके बाद इन्होंने यूरोप के लिए अप्लाई किया, तो परमेश्वर ने इनको पीआर के साथ, यूरोप के वीजा के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। इस बहन का नाम सीमा रानी है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये 3-4 साल से ये अपनी जो एक शॉप थी वो लेना चाहते थे और उसको लेने में जब भी पैसे अरेंज करते थे फिजूल खर्ची में चले जाते थे। लेकिन जब अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया, इंस्ट्रक्शंस को सुना, बीजों को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको अपनी शॉप के साथ, अपने बिजनेस के साथ खुदा ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस आशीष के लिए। इसी तरह से पटियाला ब्रांच से भी हमारे पास टेस्टमनी है, सिस्टर हरजीत कौर की है। ये गवाही इनके भांजे के 3 साल से वो दुबई में फॉरेन काम करना चाहते थे, लेकिन जब भी वो अप्लाई करते थे तो बहुत ज़्यादा डिले उनकी लाइफ में था, फाइनेंस का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। लेकिन लगातार जब चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर ने डिवाइनली इनके रास्तों को ओपन किया, इनको वीज़ा के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। होशियारपुर ब्रांच से जो सिस्टर मंजीत कौर की टेस्टमनी है कि 22 साल से ये बहन अपना घर जो रेनोवेट करवाना चाहते थे, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वीक थे और बीमारी में घर में ही इनके पैसे जो थे वो वेस्ट हो जाते थे। जब चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया, इनके पैसों का इंतजाम हुआ और परमेश्वर ने अपने घर के साथ और नए घर के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। जो इनकी हार्ट डिजायर थी खुदा ने उसको पूरा किया है। दिल्ली ब्रांच से सिस्टर सहजबीर कौर की टेस्टमनी है कि ये भाई इनके भाई की हैं कि उनकी हार्ट डिजायर थी, वो कनाडा जाना चाहते थे
और उसके बाद फाइनेंस का इंतजाम जब करने लगे तो अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ज़मीन भी सेल करना चाहते थे। और जब लगातार ये चर्च में आते रहे, घटी में भी अपने बीजों को बोते रहे, परमेश्वर ने सारे इंतजाम पूरे किए और इनको कनाडा के वीज़ा के साथ खुदा ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। पटना ब्रांच से सिस्टर कामिनी कुमारी की टेस्टमनी है कि पिछले 22 साल से ये कच्चे मकान में रहते थे और जब भी बारिश आती थी बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम रहती थी, नया घर बनाना चाहते थे। फाइनेंस होने के बावजूद भी अपने घर का जो काम था इनका हमेशा डिले में जाता था। फिर इन्होंने यूट्यूब के द्वारा अंकुरला मिनिस्ट्री के बारे में जाना, बीजों को लगातार बोना शुरू किया। खुदा ने इनको नए और बड़े घर के साथ ब्लेस किया जिसमें 6 कमरे, 3 बाथरूम, 2 किचन, 2 बड़े हॉल है। इस बड़ी गवाही के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करें कलीसिया परमेश्वर के नाम को महिमा दें। दिल्ली ब्रांच से सिस्टर रेखा की टेस्टमनी के 8 महीने से ये बहन जो थे हॉर्स राइडिंग सीख रहे थे। इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये नेशनल लेवल के ऊपर खेलना चाहते थे, लेकिन उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्हें हॉर्स जो था वो रेंट पे नहीं मिल पा रहा था, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारा पैसा भी लगाया, लेकिन जो अरेंजमेंट था वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, तो उसके बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स को भेजा, इनका अरेंजमेंट हुआ। फिर ये बहन ने नेशनल लेवल के ऊपर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और टोटल 50 पार्टिसिपेंट्स थे और जिसमें इनकी 2nd पोजीशन आई और खुदा ने इनको 1.5 लाख रुपए के रिवॉर्ड के साथ भी ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। फाजिल का जलालाबाद चर्च से टेस्टमनी है कि सिस्टर गगनदीप कौर, इन्होंने जब LLB की स्टडी करी तो उसके बाद हार्ट डिजायर थी, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे। 4 से 5 बार एग्जाम दिया, हर बार रिस्पांस नहीं आता था, डिले में चला जाता था, जॉब नहीं मिल पा रही थी। 3 साल तक तो लगातार जॉब के लिए ट्राई करा, लेकिन जब चर्च में आए तो परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और परमेश्वर ने इनको कांस्टेबल लीगल सर्विस की जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, अच्छी नौकरी के साथ, अच्छी सैलरी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। थैंक्स करें परमेश्वर का। दुबई ब्रांच से ब्रदर जोबन की टेस्टमनी है हमारे पास कि इनके पास ऑलरेडी घर है, पर ये एक और अपनी प्रॉपर्टी जो था वो इंडिया में ये लेना चाहते थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन जब चर्च में आए, बीज को लगातार बोना शुरू किया, वचनों को समझ में लाया कि कैसे हमने परमेश्वर में बढ़ना है, तो घटी में भी अपने बीजों को बोते गए। परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया और परमेश्वर ने इनको इंडिया में भी अपनी प्रॉपर्टी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? अश्विनी कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? जलंधर से। 9 साल से बैंक में पीएन की जॉब करते थे ये भाई और प्रमोशन चाहते थे। आपने कभी अप्लाई करके देखा था इससे पहले? सर 3 बार किया। क्या रिजल्ट आया था? सर फेलियर का रिजल्ट। तो कैसे फिर परमेश्वर ने ब्लेस किया आपको? सर मेरी ले हैंड हुई थी। उसके बाद परमेश्वर ने, जो 9 साल से प्रमोशन रुकी हुई थी, उसके बाद परमेश्वर ने इनको पीएन से क्लर्क की पोस्ट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ कि एक स्पर्श जो आपको मिलता है खुदा के दास के द्वारा, परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करता है। और आप बताएं, आपका नाम क्या है? अमनदीप कौर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर तो। क्या टेस्टमनी है आपकी? मेरी गवाही है कि मेरे सिर तो ना 20 साल का कर्जा सीगा, ਅਸੀਂ मकान लिया सीगा। कितने लाख रुपए का कर्जा था? 20 लाख ਦਾ ਹੀ कर्जा ਸੀ। और वो उतर नहीं पा रहा था? नहीं उतर नहीं पा रहा ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ 18000 रुपया लोन की किस्त बच गई सी, ਸਾਡੇ को दे नहीं हो रही सीगी। तो कैसे खुदा ने इंतजाम किया, कैसे आपके जीवन में ये काम हुआ कि आपको आजादी मिली उस कर्जे से? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਬਾ ਚਰਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵਰਡ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲੈ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, तो उस तो बाद ਅਸੀਂ कर्जे तो बिल्कुल फ्री हो गए, आजाद हो गए। सितंबर 2023 को आप जानते हैं कि स्पेशल प्रेयर हुई थी उन लोगों के लिए जो कर्जे के नीचे हैं। परमेश्वर के दास ने बोला था अगर 10 लाख के ऊपर कर्जा है तो आपको ऊपर आना है ले हैंड करवाने के लिए। इनके साथ जो भाई खड़े, इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। उसके बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज किया और आपका जो सारा कर्जा था वो पूरी तरह से उतर चुका है अभी। हाँ जी, बिल्कुल फ्री हो गया। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। एक और टेस्टमनी दुबई ब्रांच से सिस्टर दिया की है कि ये दुबई में विजिटर वीज़ा पर रह रहे थे, जो कि ये चाहते थे कि इनका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो जाए और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल भी करा, लेकिन लगातार ये दुबई ब्रांच में भी जा रहे हैं, लगातार परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, इंपॉर्टेंस को जाना बीज बोने की। तो घटी में बीजों को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने वेज को ओपन किया और 2 साल के खुदा ने इनको बिजनेस वीज़ा के साथ ब्लेस किया। इनका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। एक और टेस्टमनी है, मोनिका नाम है इनका,
ये ब्रांच से है टेस्टमनी इनका। इन्होंने बीएससी नर्सिंग की जब स्टडी करी थी, पर्थ ऑस्ट्रेलिया ब्रांच से इनकी टेस्टमनी है। और जनवरी 2024 में ये पर्थ में जब ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए जब फाइंड कर रहे थे, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स इनको नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, लेकिन जब इन्होंने समझा कि हमने परमेश्वर के वचन को कैसे पूरा करना है, लगातार अपने टाइट को बोना शुरू किया, अपनी घटी में अपने बीजों को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। उसके बाद खुदा ने इनको नई जॉब के साथ, अच्छी नौकरी के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर ने इनके फाइनेंशियल वेज को ओपन किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है, मेरी सिस्टर दी अगवाई है, काजल है इनका नाम। कहाँ से आप? हम जयंतीपुर अमृतसर। ये गवाही आपकी सिस्टर की है जिनका नाम काजल है। हाँ जी। और 8 अगस्त 2021 में आपकी बहन की मैरिज हुई थी। हाँ जी। और मैरिज के बाद जब ये बेबी के बारे में इन्होंने सोचा तो ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी, इन्होंने ना 1 साल बेबी प्लानिंग किया, लेकिन ना बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने मेडिसिन भी बहुत खाई, तो थोड़ी टेंशन में भी जे रहने दे पे इनके तो इनके हस्बैंड। तो फिर जे 2018 में अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री से जुड़े थे, तो फिर ये चर्च में आए 2022 को 7वें महीने की 24 तारीख को। तो पापा ने प्रेयर की तो इन्होंने रिसीव की थी। और 24 जुलाई 2022 को जब ये मीटिंग को, क्योंकि पहले से चर्च को जानते हाँ पता था पहले से अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में, तो मैं जब बेबी नहीं हुआ मैरिज के बाद, तो उसके बाद ये 24 जुलाई 2022 को चर्च में आए। हाँ जी। और उस दिन जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी। आइए पहले देखते हैं उस प्रार्थना को हम। मैं एक निराशा में डूबी औरत को देख रहा हूं, हर वक्त रोना 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 रोना। आपका रंग गोरा है और आपको वाइट और ब्लड कलर के जो, मैं आपको एक सूट देख रहा हूं आपका फेवरेट, उसमें जो ब्लड रंग का कलर होता है उसके पत्तियां हैं आपके पास। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का रूह आपको टच कर रहा राइट ना, वो आपके आंसुओं को पोंछ रहा है। और बहन उस दिन ही परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेसी की थी। हाँ जी। और ये जो बातें खुदा के दास ने कही वो सेम आपकी सिस्टर की लाइफ में थी। हाँ जी, इन्होंने रिसीव की तो इनकी बॉडी में थोड़ी गर्माहट होने लगी, तो 1 मंथ के बाद जे प्रेग्नेंट थे। आप पहले मुझे ये बताएं कि 2018 से जानते थे पर कभी मिले नहीं थे परमेश्वर के दास से? नहीं जी। और उस दिन आए थे चर्च में, मीटिंग अटेंड की, कभी किसी से कोई बात नहीं थी कि अपने विषय में? नहीं। और जब इनके विषय में ये बातें हुई तो क्या महसूस किया, कैसा लगा इन्हें उस समय? इन्हें ना इनकी बॉडी में थोड़ी गर्माहट हुई, तो फिर इन्होंने बोला कि मैं तो हील हूँ अभी। शॉक हुए, ये हैरान हुए? हाँ जी। क्योंकि ये सब इनके विषय में था, जो खुदा के दास ने वो वर्ड कहे वो सारे। हाँ जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ? तो फिर 1 मंथ के बाद इन्होंने प्रेगनेंसी चेक की तो ये प्रेग्नेंट थे। और परमेश्वर ने इनको प्रेगनेंसी में संभाल के रखा और खुदा ने 2 अप्रैल 2023 को इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। अगर ध्यान से इस गवाही को सुना हो तो पता था पहले पर चर्च नहीं आते थे, मैरिज के बाद बेबी चाहते थे, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, पर जब परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया, कहते जब मैं चर्च में आई तो उसी दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की और वो सेम वर्ड मेरी लाइफ में थे। बेबी ना होने के कारण हस्बैंड वाइफ रोते रहते थे, परेशान रहते थे। जैसे खुदा के दास ने कहा कि परमेश्वर आपके आंसू पहुंच रहा है, तो कहते परमेश्वर ने टच किया, जो आशीष चाहते थे, जिस वजह से आंखों में आंसू थे, खुदा ने वो आंसू पहुंच दिए हैं। बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मैरिज के कितने साल के बाद? 1 साल बाद। पहले डॉक्टर भी देखे, कोई फर्क नहीं था, पर जब परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, आशीषित किया है। हाँ जी। सब थैंक्स करे, हाथों को उठाते हुए चर्च इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करे, धन्यवाद देते हुए, खुदावंद के दास और दासी के लिए धन्यवाद देते हुए, खुदा के अद्भुत कामों के लिए उसका धन्यवाद करते हुए, आज भी
आप बहनें, अगर आपकी जिंदगी में ये सब हो रहा है, ऐसे हालात है, ऐसी सिचुएशन है, तो विश्वास करें अगर खुदा इनके आंसू पहुंच सकता है तो आप भी तैयार हो जाइए, आप पे भी खुदा आंसू पहुंचेगा, आप भी झूमते हुए नाचते हुए खुदावंत के घर में होंगे, अपनी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। सब थैंक्स करें, धन्यवाद है सब। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? रिम्पल। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर से। 2014 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए थे। हाँ जी। आप खुल के बताएं क्या होता था आपके साथ उस टाइम? ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, और मैं डरती रहती रही थी सारा दिन। और जब सुबह उठते थे तो ऐसा लगता है पूरी बॉडी जैसे टूट चुकी है, ऐसा फील आपको होता था? हाँ जी। उसके बाद 2015 में आपके बेबी गर्ल हुई, बेटी पैदा हुई थी। यस। क्या हुआ बेबी को उसके बाद? वो 4 दिन की हुई थी, बीमार हो गई और उसकी डेथ हो गई। बेबी की 4 दिन के बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? फिर बहुत दुखी रहने लगे। फिर बेबी प्लान किया 2017 में, फिर बेटा हुआ, वो नॉर्मल हुआ, फिर दुख जा होने लगा, फिर बेबी करने का इरादा हुआ तो मेरे को थायराइड बहुत ज़्यादा सीगा, और जिस करके नर्स ने बोला कि तुहानू पहला साल 1 दवाई खाने पैनी है, फिर तुहानू बेबी होना। फिर सानू किसी ने खामड़ा चर्च बारे दसिया, असी 2021 च चर्च आना शुरू करता। फिर 30 अप्रैल नू साडी ले हैंड हुई। आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी? यस। और उसके बाद परमेश्वर ने आपके उनकी ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं एक बार स्क्रीन पे। करो हमद करो, हमद करो, हमद करो, तू कदू। आप बताएंगे जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? थोड़ा सा हल्का सा महसूस होया मैनू। फिर असी घरे चले गए, फिर असी हॉस्पिटल गए, मैं फिर चेक कराया, डॉक्टर कहंदी नहीं तेनू साल 1 दवाई खाने पैनी है थायराइड दी। मैं कहा नहीं मैनू विश्वास है, तुसी चेक करके देखो एक बारी। कहंदी नहीं 9 महीने दवाई खाने पैनी है। मैं कहा नहीं तुसी हुणे चेक करो। तां मेरा ब्लड टेस्ट होया सी तां मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई, तां मैंने मेनू नर्स मुबारका देन लग पई। मतलब टेस्ट जब हुआ तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया आपका? हाँ जी, यस। उसके बाद 14 जनवरी 2022 को परमेश्वर ने 6 साल के बाद इनको बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें एक बार इस बड़ी और अमेजिंग गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी गवाही के लिए। आज भी जो लोग जिनके पास बेबीज नहीं है, अगर आप आज परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं, ब्रांच में बैठे हैं, आप फौरन से ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें, तो आज पूरे विश्वास के साथ, तैयारी के साथ आपने प्रार्थना को रिसीव करना है। और मेरा बिलीव है कि आज आप अपनी गवाही को लेके वापस जाएंगे। एडवांस में उस मिरेकल के लिए, उस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को हिलाते हुए। थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। नेक्स्ट टेस्टिमनी हम सुनेंगे। ये गवाही गुरदासपुर चर्च से है और इस बहन का नाम शैरन है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। सारे जैन जी मेरा नाम शैरन, मैं गुरदासपुर ਤੋਂ टेस्टिमनी दे रही हूं। मेरे 2022 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद में जिस बाद में अटैक होने लगे, सब मुझे लोग पानी दिखाई देने लगे। मैं अपने हस्बैंड ने बहुत ट्राई कर दी सी। फिर आप बेबी ने सोचा पर मैंने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। फिर आप डॉक्टर को गई, डॉक्टर ने 2 मंथ तक मैंने मेडिसिन खाने दी पर मैंने कोई भी फर्क नहीं पिया। आंढ गुआंढ मैंने बोलती होंगी सी कि तेरे बेबी क्यों नहीं हो रहा। मैंने बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैं चर्च तो शुरू तो जुड़ी हुई थी। परमेश्वर दास जी मुझे प्रार्थना करती थी कि मैं और प्रार्थना में ग्रहण कर दी। 1 मंथ बाद मैं प्रेगनेंट थी। परमेश्वर ने मैंने 9 महीने तक संभाल रखा। 3 फरवरी को ब्लेस किया, बेबी बॉय। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। इनकी गवाही के 25 मार्च 2022 को इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे। सपनों में सांप, मुर्दा लोग, पानी दिखाई देता था, दबाव पड़ते थे
और जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये बहन कंसीव नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने बहुत सारी दवाइयां खाई लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था और 21 मई 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और 3 फरवरी 2023 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। भाई क्या नाम है आपका? जामन सा। कहाँ से हैं आप? बिहार से। आप 12 साल की एज में आपने नशा करना शुरू कर दिया था। जी ब्रदर। अब आपकी एज कितनी है? 25 साल। और 13 साल हो चुके हैं नशा करना। भाई आप ब्रदर। ये बताएं कैसे ये नशे आए आपकी लाइफ में, कौन कौन सा नशा करते, कैसी थी उस समय आपकी जिंदगी? भाई जी हम लोग काम करते थे ब्रदर जोधपुर कंपनी में, तब वहाँ सब कोई नशे करते थे, तो हमको थोड़ा थोड़ा देते थे, तब पूरा पूरा मतलब धीरे धीरे सीख गए नशा करने के लिए। कौन कौन सा नशा करते थे आप? दारू पीते, तंबाकू खाते थे, फिर गुटखा खाते थे और कभी कल भांग भी पी लेते थे। एक दिन में कितना कितना? एक दिन में गुटखा 4-5, फिर दारू 2-3 बोतल हो जाता था। और जब छुट्टी का दिन होता था तो पूरा दिन आप नशे में ही रहते थे? हाँ, आज संडे के दिन पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक रात तक नशे में थे। और सुबह शाम नशा करना, जितना भी कमाना सारा नशे में खर्च करते थे? जी ब्रदर। धीरे धीरे नशे के साथ साथ आप व्यभिचार में चले गए थे? जी ब्रदर। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, गलत मूवीज देखना, जी ये ब्रदर। सब चीजें आपकी लाइफ में हो रहे थे? जी ब्रदर। डिप्रेशन बढ़ रहा था, फिर मन में बुरे ख्याल आते हाँ, थे? बुरी ख्याल आता था। क्या आता था मन? बुरी ख्याल आते थे, गलत गलत सपने देखते थे, सपने में डर लगते थे। हमको रात भर मतलब गलत दुष्टात्मा गलत गलत काम कराते थे सपने में। और भाई आप इन सब चीजों से निकलना चाहते थे? जी ब्रदर, कभी निकलना कोशिश चाहते की? थे, कोशिश बहुत की मगर निकल नहीं पा रहे थे? निकल नहीं पाते थे। मरने का ख्याल क्यों आता था लाइफ? ऐसे मतलब ऐसा जिंदगी जी के फायदा क्या है? जिस जिंदगी में नशे हो, बेविचार हो, अच्छे जिंदगी नहीं, उस जिंदगी जी का फायदा क्या है ब्रदर? तो फिर भाई चर्च के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में उस समय कैसे जाना? फिर मोबाइल में देख रहा, यूट्यूब पे देख रहा था, उस समय पापा जी का वीडियो आया तो मैं गवाही उसमें चल रहा था, तो देखा मैं सब कोई ही ठीक हो रहा है, तो हम क्यों नहीं ठीक होंगे? हम देख कर विश्वास किया, तो हम विश्वास करते करते एक बाइक में हम अच्छा हो गया। 2 अप्रैल 2023 को उस पहली मीटिंग के बाद आपने लगातार मीटिंग देखनी शुरू की? हाँ, देखने शुरू कर दिए। 2 अप्रैल 2023 को भी इसी तरह से आप मीटिंग को अटेंड कर रहे थे? जी ब्रदर। और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, वो नशे की आत्मा, जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, कैच फायर, रिलीज करो होली गोस्ट, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। भाई आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर शरीर पूरा गर्मी से भर गया। क्या बदलाव आया? फिर शरीर पूरा हल्का हो गया। उस समय से 1 साल हो गया, अभी तक नशा नहीं, कोई नशा नहीं, कोई भी विचार नहीं, कोई अटैक नहीं, सबसे परमेश्वर मुझे फ्री कर दिया है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए। चर्च थैंक्स करते हो, धन्यवाद देते हो खुदा को, उसके बड़े चर्च काम, अद्भुत काम जो खुदा अपने दास दासी के द्वारा लगातार कर रहा है। थैंक्स करें सब जन। भाई का नाम अमरीक राम है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। पिछले 20 साल से ये भाई दुष्टात्मा के अटैक के नीचे थे, साथ ही इनके जीवन में नशे थे। आप बताएं आपकी लाइफ कैसी थी, कौन कौन सा नशा आप करते थे उस समय? ਭਾਜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਡੋਡੇ ਵੀ, ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਰੀ ਵੀ खा लेना ਤਾਂ मैं हाँ जी। और जितना भी पैसा कमाते थे वो सारा नशों पे ही जाता था। हाँ और जी। ये भाई ने जब इनका नशा आगे जाके बढ़ने लगा तो हर रोज ये शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, स्मैक, मेडिकल नशा, जो इंजेक्शन, मेडिकल नशे के इंजेक्शन आते वो लगाते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। एक दिन में कितने कितने लगाते थे उसको? ਉਹ ਮੈਂ 3-4 मतलब दिहाड़ी च ला लेना उन्होंने ही, दारू भी पी लेना होना ही। और नशे की इतनी ज्यादा इनको तलब थी कि सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे और जिसकी वजह से नशा छोड़ने की कोशिश करी, नहीं निकल पाई उन चीजों से। इनकी बहन ने इनको अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया और जब लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड किया, परमेश्वर के दास के द्वारा मिली टीचिंग को इन्होंने सुनना शुरू किया, तो उसके बाद 7 मई 2023 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया। परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर
ले हैंड प्रेयर करी थी और परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। आपके ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? मेरे शरीर चों अंदर बहुत ज्यादा गरमैश निकली ते मम्मा ने जो ले हैंड किया था मैं बिल्कुल फ्री होया। उसके बाद कोई नशा आपके जीवन में नहीं है, कोई अटैक आपके जीवन में नहीं है? कितने महीने हो चुके आजाद हुए आपको? नशा छोड़े 7 मई 2023 को अगर ले हैंड हुआ तो लगभग 9-10 महीने के करीब हो चुके हैं। ये भाई नशों से, दुष्ट आत्माओं से पूरी रीति के साथ आजाद हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें। और आप जानते हैं कि जो भी यूथ हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी उन चीजों से निकल नहीं पाते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ दिया, फिर से वापस वहीं पे आ जाते हैं। आप जानते हैं नशा कोई आदत नहीं, अगर आदत होती तो लोग चेंज कर लेते। नशा एक इवल स्पिरिट है, एक दुष्ट आत्मा है। जब तक आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आएंगे आप कभी डिलीवरेंस को नहीं रिसीव कर पाएंगे। अगर आज आप खुदा की हुजूरी में बैठे हैं तो आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम में, और आज आप अपनी गवाही को लेके वापस आएंगे। एडवांस में परमेश्वर की तारीफ करते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें, जीवित नाम को महिमा दें, गवाही के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सब अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही अमृतसर चर्च से है और इस सिस्टर का नाम अमनदीप कौर है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनके मुंह से सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। झांसी दी, मेरा नाम अमनदीप कौर है। मैं रात तो अपनी लाइफ गवाही देने जा रही हूँ। 20 दिसंबर 2022 से मेरी मैरिज हुई। मैरिज तो बाद 1 महीने बाद मैं प्रेगनेंट हुई। प्रेगनेंसी के नाल अचानक मैंने हाई ब्लीडिंग शुरू हो गई। मैं अपने हस्बैंड को दसिया तो मेरे हस्बैंड मैनू डॉक्टर के कोल लैके गए तो डॉक्टर ने दसिया कि तुहाडी बच्चेदानी कमजोर होने के कारण तुहाडा मिसकैरेज हो गया। तो मैं बाहर आके अपने हस्बैंड नाल गल की तो भी परेशान होए तो मैं भी बहुत ज़्यादा रोन लग पई भी ये किद्दां हो सकता है। मैं मेरे हस्बैंड बहुत परेशान रहंदा कि मेरे मम्मा ने डॉक्टर ढोला मिस्त्री बारे दसिया ही लगातार चर्चा होना शुरू किया। परमेश्वर के दास ने जो बेबी वास्ते प्रार्थना की कि मैं प्रार्थना रिसीव किया। उस तो बाद मैं चेक किया तो 2 दिन बाद मैं प्रेगनेंसी हुई। हुण मेरा बेबी 3 महीने 8 दिन का हो गया। गवाही वास्ते मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सारे तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 20 दिसंबर 2022 में इस बहन की मैरिज हुई और उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो जनवरी 2022 में ये बहन प्रेग्नेंट हुए, लेकिन प्रेगनेंसी के 1.5 मंथ में ही इन्हें ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हुई और इनका मिसकैरेज हो गया। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेकअप किया और डॉक्टर ने बताया कि आपका यूट्रस वीक हो चुका है। और इन्होंने बहुत सारी दवाइयां खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, निराश हो चुके थे। और फिर किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मनीषी के बारे में बताया और फिर ये बहन चर्च में आए और 12 मार्च 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया। और उस प्रार्थना रिसीव करने के 2 दिन बाद जब इन्होंने चेक किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे और 10 दिसंबर 2023 को परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब इस ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को उठाके परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे। कपूरथला ब्रांच से ये टेस्टमनी है, सिस्टर अलीशिया इनका नाम है। इनकी टेस्टमनी के 2020 में इनकी मैरिज हुई। उसके बाद इनकी हार्ट डिजायर थी, परमेश्वर से ये बेबी को लेना चाहते थे और आज ये हमारे साथ कपूरथला से लाइव जुड़े। तो इन्हीं की गवाही को इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਬੇਬੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। इसलिए ਅਸੀਂ हर एक मीटिंग अटेंड करते होंगे सीगे, मतलब परमेश्वर के वचनों को अपने जिंदगी च रिसीव करते सी। ते 9/4/2023 के दौरान अपोस्टल जी ने ईस्टर संडे मीटिंग के विच ये वर्ड बोले कि तुहाडे कटोरे मन भावने होने जा रहे हैं। तो मैं ये वर्ड्स नू रिसीव किया अपनी जिंदगी के विच। तो अगले महीने ही 5 मई 2023 ਨੂੰ मैं प्रैगनेंट सी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।
तारीफ करें परमेश्वर के, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। अब जानते हैं जिस तरह यहाँ पे टेस्टिमनीज आ रही हैं मेन हेड चर्च में, ब्रांचेस में भी परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है, पर ब्रांचेस से भी बहुत ही बड़ी बड़ी जो गवाहियां हैं वो आ रही हैं। तो परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ब्रांचेस में जो लोग बैठे हैं, आज आपने भी तैयार रहना है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुए और बड़ी गवाहियों को आज आप लेंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही असम चर्च से है। इस भाई का नाम योसफ है और इनकी गवाही के 28 साल से ये भाई शराब, सिगरेट, गुटखे का नशा करते थे और इनकी वाइफ इन्हें नशा करने से मना करती थी, लेकिन ये उनसे लड़ाई झगड़ा करते थे और नशे की इतनी ज्यादा इन्हें तलब लगती थी कि दिन की शुरुआत ही ये नशे से करते थे। और जब इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये लोगों से उधार मांगकर ये नशा करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। ये इस नशे से बाहर तो आना चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे और जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर किसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया और 25 दिसंबर 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से ये उस 28 साल पुराने नशे से पूरी तरह से आजाद है। सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम किस्मा है और ये कोलकाता के रहने वाले हैं। 7 साल पहले इनके ऊपर जब जागरण हुआ था उसके बाद इनके ऊपर पागलपन के अटैक होने शुरू हुए थे। आप बताएं, जब ये पागलपन के अटैक आपके ऊपर होते थे, आपकी हालत, आपकी कंडीशन कैसी थी उस वक्त? मैं सब तोड़ देती थी, सबको मारती थी, चीजें सब फेंक देती थी और हाथ पाँव कांपने लगता था। किसी से बात ठीक नहीं करते थे, बच्चे को भूल गए थे और आप अपनी फैमिली को भी पहचान नहीं पाते थे ना। और उन्हें गालियां निकालते थे। Yes. और क्या क्या करते थे आप? ऐसी क्या कौन सी चीजें होती थी? किसी से बात नहीं कर, घापते थे, लगता था खट से हम गिर जाएंगे, ऊपर से गिर जाएंगे। तब मुझे डॉक्टर के पास लेके गया मेरा हस्बैंड। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया आपको बीवी को पागल हो चुकी है। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि ये पागल हो चुकी हाँ, है। हाँ। और आपके हाथ में कुछ भी चीज होती थी उसको आप दरवाजा सब हम तोड़ देते थे और अलग अलग जगह के ऊपर आपको लेकर गए और आपकी बॉडी के ऊपर भी जो कट अपने आप लग जाते थे। हाँ। ब्लड निकलने लगता हाँ, था। हाँ। नाखूनों के ब्लेड के निशान हाँ, आपके हाँ। शरीर पे होते थे। सांप को सपना देखते थे, सांप आते थे और कुछ भी आपको समझ नहीं आता था, अपने ना। परिवार को पहचानना भूल चुके थे। हाँ। और आपने 10 बार कम से कम सुसाइड करने की कोशिश करी। कैसे कैसे? पंखे के वहाँ नींद के गोली। और ऐसे जब आपने मरने की कोशिश करी जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जो इनकी हालत थी, इनकी फैमिली इनकी हालत को देख के डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे। उन्होंने बोला कि ये मेंटल हो चुकी है, ये पागल हो चुकी है, मेडिकली और मेंटल डिसऑर्डर इनको हो चुका है। और लगातार इनको जब पागल खाने में एडमिट कर लिया गया था तो वहां पे इनको जब रखा गया तब इनकी कंडीशन ऐसी थी कि ये बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने आप के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। अपनी बॉडी को ये मारते थे। मेडिसिन खाने को बोला, मेडिसिन भी खाई, पागल खाने में एडमिट भी रहे। कितने महीने पागल खाने में रखा गया आपको? फैमिली क्या बोलती थी उस समय? फिर फैमिली तो रोते रहते थे। मेरा छोटा बच्चा था, उसको भी मैं भूल गई थी। 7 महीने बाद हमको बोला आपको रोज दवाई खाना पड़ेगा, जितना दिन आप जियोगे। बोले छोड़ दिया, लेकिन दवाई खाते थे, लेकिन दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और जब पागल खाने से घर वापस आ गए तब भी कोई फर्क नहीं था? ना। और लोग क्या कहते थे आस पड़ोस के? लोग तो बोलते थे ये पागल हो चुके हैं। और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी आपको, आप हंसते रहते थे? हाँ, कभी हाँ। ऊंची ऊंची चिल्लाना, हाँ, लोगों को हाँ। पत्थर मारना? मुझे लगता था मैं कभी ठीक नहीं होगी। और फिर इनकी फैमिली के द्वारा इनको अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में यूट्यूब के माध्यम से पता चला था। तो लगातार मीटिंग्स को इन्होंने अटेंड करना जब शुरू किया तो लगातार इनका विश्वास जो था परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा। फिर 10 जुलाई 2022 की मीटिंग को जब अटेंड किया तो परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल प्रेयर करी हीलिंग के लिए, और वो लोग जो मेंटल हो चुके हैं उनके लिए प्रेयर हुई थी स्पेशल। तो बाय फेथ पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मेंटली अपसेट के रोगियों, उस दुष्ट आत्मा को डांटो, वो जा रही है। मसा मौजूद है, प्रभु का आत्मा मौजूद है, उसका यूज करो और तोड़ दो। अपने आप को फ्री करो। बोलो मैं अपने आप को फ्री करती हूं बीमारियों से, श्रापों से, दुष्ट आत्माओं से।
और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके टाइम आपकी मेरा बॉडी में? शरीर में बहुत गर्मी हो रही थी, पसीना आ रहे थे। उसके बाद मैं गिर गई। उसके बाद कुछ टाइम जब उठा, मेरा शरीर में ठंडा जैसे महसूस हो रहा है। तब से मैं रात से नींद का गोली, पागलपन का दवाई नहीं लिया। तब से देख रहे मैं ठीक हूँ। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से कोई पागलपन ना, ना, ना। जो लोग पागल बोलते थे आस पड़ोस वाले या रिश्तेदार लोग, अभी क्या बोलते तो हैं? ऐसे तंग रह गए। अब वो दंग हैरान रह गए अभी। हाँ। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए कि किस तरह खुदा ने, कि पागल को खुदा ने हील किया। और आपके सामने ये खड़े गवाही देने के लिए तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। चाहे वो पागलपन है, चाहे वो कोई भी तरह की बीमारी है, चाहे वो किसी भी तरह का रोग है, जब कर्ज है, परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, बाइबल का विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो आप बड़ी गवाही को रिसीव करेंगे। एक बार जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें बड़ी गवाही के लिए। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं गुरदासपुर से। 2021 में आपकी मैरिज हुई थी जी ब्रदर। उसके बाद पीरियड्स इरेगुलर हो गए, 6-6 महीने बाद पीरियड्स आते थे जी ब्रदर। बेबी कंसीव करने में क्या दिक्कत रहती थी? डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में? ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੁਬਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਉਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਮਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਸੀਗੇ। डॉक्टर ने बोला था कि बेबी का सोचो भी मत अभी जी। और बेबी कंसीव वो कहते हैं अगर हो भी गया तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जी। तो डॉक्टर फिर चेंज करने की जरूरत पड़ी? जी, पहले मैंने कलानौर दिखाए, फिर गुरदासपुर में दिखाए। हर एक नए डॉक्टर, नए बीमारी, नए टेस्ट, सब कुछ नया ही बताते थे और कम से कम 9 से 10 डॉक्टर चेंज करके देखे। जी ब्रदर। फिर जून 2021 में पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं तो प्रेगनेंसी के 3रे महीने में अल्ट्रासाउंड कराई तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि आपके जो यूट्रस में के आगे जो है ना वो प्लेजेंटा आगे आ गई है तो आपके बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही और बेबी की मूवमेंट बंद है। डॉक्टर ने बोला जी ब्रदर कि बच्चे की और आपकी जान को खतरा है। जी ब्रदर। मतलब जवाब दे दिया था डॉक्टर ने। जी ब्रदर। और आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था पहले से ही? जी ब्रदर। फिर जब 3 अक्टूबर 2021 को प्रेयर को जब रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया कि, और जब परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की आपके लिए तो उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद क्या हुआ, क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में? बदलाव ये है कि जब पापा जी प्रे करते थे कि जिनके पास बेबी नहीं है तो मैंने पेट पे हाथ रखा और प्रार्थना को रिसीव करा तो परमेश्वर ने मेरी सुनी और उसी टाइम जैसे ग्रोथ नहीं होती थी बेबी की तो मैंने अपने प्रेयर को बढ़ाया और जैसे पापा बोलते थे मैंने ऑयल लगाना शुरू किया पेट पे, दरवाजों पे, खिड़कियों पे, बेड पे और उसी टाइम बेबी जो ग्रोथ करने लगा। तारीफ करें परमेश्वर की। जबकि डॉक्टर ने ये बोला था कि बेबी की ग्रोथ होनी बंद हो चुकी है, मूवमेंट बंद हो चुकी थी पेट में अंदर और आपको और बेबी की जान को खतरा था, डॉक्टर का ऐसा कह रहा था। प्रेयर को रिसीव करने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई और बेबी की जो ग्रोथ होनी शुरू हुई और परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल के साथ इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। ऊंची आवाज में इक्लेसिया हालेलुया बोलते हुए थैंक यू जीसस कहते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आइए हम दिल्ली चर्च ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम मुकेश है। इस भाई की गवाही है कि परमेश्वर ने इस भाई को नशे से आजाद किया। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। और इनकी जो टेस्टमनी के 17 साल की उम्र से ही इन्होंने शराब सिगरेट का नशा करना शुरू कर दिया था। अभी इनकी उम्र 31 साल है और जिसकी वजह से हमेशा परिवार में लड़ाई झगड़ा रहता था और पैसे लेकर उधार पैसा लेकर नशा करते थे। लाइफ पाप में थी, अपवित्रता में थी। तो आज ये भाई हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं तो इनके मुंह से हम सुनते हैं इनकी लाइफ कैसी थी और कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मुकेश है और मैं दिल्ली ब्रांच में अपनी गवाही देने के लिए आया हूँ। जब मेरी 17 साल की उम्र थी तो मैं गलत संगति में चला गया था। गलत संगति के कारण मैं यार दोस्त के साथ सारा दिन घूमता रहता था
घूमने के कारण फिर मुझे नशा करना शुरू कर दिया। नशा कराया, फिर नशा करते करते वो मेरे को बेविचार में ले गई। बेविचार के कारण मैं सारा दिन लड़कियों से बातें करते रहता था और दिन में मैं एक बार बोतल बियर पीता था और 1 से 2 सिगरेट डेली पीता रहता था। उसके कारण फिर मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। जब मेरे को नशा नहीं मिलता था तो मैं यार दोस्तों से पैसे मांगता था या घर वालों से मांगता था। तो फिर मेरे को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया कि खामरा चर्च में जाओ, परमेश्वर के बड़े बड़े काम होते हैं। फिर जब मैं फर्स्ट टाइम अपोस्टल जी अंकुमुल्ला जब भी आते थे वो फायर प्रेयर करते थे तो मैं अपने लिए रिसीव करता था। वो बोलते थे नशे की आत्मा और बेविचार की आत्मा आपकी लाइफ से आउट है। तो मैं जब भी मैं रिसीव करता था मैं कहता था खुदावन मैं भी आज़ाद हूँ इस गवाही के लिए। फिर मैं रिसीव करता रहा। फिर मुझे परमेश्वर के दास जब भी लगातार जाता रहा खामरा चर्च, मैंने कहा परमेश्वर तो मुझे वहाँ से आज़ाद करेगा, मेरा विश्वास है। फिर मैं जब भी रिसीव करता था तो खुदावन जब भी आते थे मेरा यही होता था कि परमेश्वर आज मैं आज़ाद हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं भी अपनी बड़ी गवाही दूंगा यीशु मसीह के नाम में खामरा चर्च में। फिर मैं जब भी रिसीव करने के बाद खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। ना आज मैं नशा करता हूँ, ना मैं बेविचार करता हूँ, ना मुझे कोई तलब होती है। इस खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का सबको जय मसीह। तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि जब 21 अक्टूबर 2018 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करी कि नशे की आत्मा, व्यभिचार का आत्मा आपको छोड़ के जा रहा है। पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को जैसे रिसीव किया उसके बाद आज 5 साल 4 महीने के करीब हो चुका है। ये भाई नशों से, व्यभिचार से, उस पाप से पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी चंडीगढ़ ब्रांच से सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम कुलविंदर कौर है और ये चंडीगढ़ से हैं। 31 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे और जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। आइए हम सुनते हैं, आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं कि ये क्या कहते हैं अपनी गवाही में। सबनू जय मसीह जी। मेरा नाम कुलविंदर है जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਬਲੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ 5 ਵਾਰ ਡਿਵੋਰਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਨਐਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਨਐਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 4 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨੇ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। सब जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जैसे 31 साल से अटैक हो रहे थे, लाइफ डिस्टर्ब, हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा, बीमारियों में रहना, इतना ज़्यादा इनके घर में दिक्कत बढ़ चुकी थी कि हस्बैंड के साथ डिवोर्स तक बात चली गई थी। 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को मारने की भी कोशिश की कि इस जिंदगी से अच्छा है मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। पर जब परमेश्वर के बारे में जाना, खुदा की हजूरी के साथ जुड़े, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने छुआ, उस दुष्ट आत्मा के अटैक से, उस शर्मिंदगी से निकाला, जिंदगी को फिर से खुदा ने आबाद किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, छुटकारे के लिए। सब थैंक्स करते हो, धन्यवाद देते हो सब जन। भाई आप बताइए आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। कहाँ के रहने वाले आप?
जलंधर बेअंत नगर से। आपको टीबी का रोग शुरू हो गया था? हाँ जी। ये कैसे बीमारी शुरू हुई थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? सर नशा करते ही। कितने साल से? वही बाबा टाइम हो गया 5-6 साल तो। और इसी की वजह से आपको टीबी का रोग हो गया था? हाँ जी। और आपको कुछ भी खाते थे, खांसी अगर थोड़ी सी होती थी उसमें वॉमिटिंग आती थी और ब्लड बाहर आता था मुंह हाँ से। जी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया, कैसे ठीक होगा ये? वो कहते 6 महीने का कोर्स आई, दवाई खानी पैनी। दवाई खाई फिर? हाँ जी सर। कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं जी। आप बताएं बहन के इनकी लाइफ कैसी थी, इनकी कंडीशन कैसी थी इस टीबी के रोग के कारण, क्या प्रॉब्लम हुई थी इन्हें? ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਪਈ, ਗਰਮੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 7 ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਆਇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾੜਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। वचन ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿੱਦਾਂ, क्योंकि काफी महीने तो ये लगातार बेड पे ही रहे थे, हाँ क्योंकि जी, चला हाँ फिरा जी। भी नहीं जाता था नहीं, इनसे। बिल्कुल और जब नहीं। ये चर्च में आए तो 15 अक्टूबर 2023 को संडे मीटिंग में जब ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे तो परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रेयर की और पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। जब तुम पे ऑयल के साथ प्रेयर हो, जब तुम ऑयल के साथ टच हो, तो याद रखो तुम्हारा शरीर मसा किया जा रहा है। प्रेयर करने वाला भी याद रखे, प्रेयर करवाने वाला भी याद रखे कि आज आपके शरीर को हीलिंग के लिए अनॉइंट किया जा रहा है, हेल्थ के लिए अनॉइंट किया जा रहा है। आपका शरीर हेल्थी रहे, हर बीमारी, हर आत्मा जो खुदा की ओर से नहीं जाए। और जब आपने इस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया भाई, तो क्या हुआ आपके बॉडी में, क्या हो रहा था उस टाइम? गर्मी महसूस हुई जी। और उसके बाद जब इन्होंने दोबारा जाके चेक करवाया तो आप बताएं कि डॉक्टर ने क्या बताया फिर इनको इनकी बीमारी के बाद, प्रेयर के बाद? ਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ टीवी ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। और उसके बाद बिल्कुल ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और जो नशा करते थे वो भी नहीं, और नहीं, बिल्कुल नहीं। और बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। बपतिस्मा ले लिया इन्होंने। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए कि टीबी के उस भयानक रोग से खुदा ने इस भाई को आजाद किया, हील किया है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। थैंक्स करें परमेश्वर का इस हीलिंग के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये अहमदनगर ब्रांच की टेस्टमनी है। इस ब्रदर का नाम सुनील गोरखे है। इनकी गवाही है कि जब बचपन से ही इनको दौरे पड़ते थे, आज इनकी एज 30 साल की हो चुकी है और पिछले 30 साल से इनको दौरे पड़ते थे, और जब इन्हें दौरे पड़ते थे तो इनके हाथ पैर पूरी तरह से मुड़ जाते थे, और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच में लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं किस तरह परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सभी को जय मसीह की। अहमदनगर चर्च ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रहे हैं। इस भाई की गवाही है, इस भाई को बचपन से फिट आता था, तो इस भाई के फैमिली ने इनको 21 से 20 डॉक्टर्स को दिखाया, तब भी इस भाई को कुछ भी फर्क नहीं मिला। ये भाई डॉक्टर ने दी हुई दवाइयाँ भी खाते रहे, पर इस भाई को कुछ भी फर्क नहीं मिला। ये भाई कहाँ भी बाहर नहीं जा पाते थे, ये भाई घर में ही रहते थे, क्योंकि जहाँ कहीं भी जाते थे तो ये भाई गिर जाते थे। इन्हें सुध बुध नहीं रहती थी कि ये कहाँ गिर जाते थे। इनकी फैमिली वाले भी इन्हें कोई फंक्शन में नहीं लेके जाते थे, क्योंकि ये भाई कहाँ भी गिर जाते थे और इस भाई को कुछ भी सुध बुध नहीं रहती थी। इस भाई के फैमिली वालों ने इन्हें बहुत से 20 से 21 अन्य जगहों पर भी लेके गए, 50,000 रुपए उन्होंने खर्च किए, तभी भी इनको कुछ भी फर्क नहीं मिला। तो ये भाई रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो इस भाई को ब्रांच के बारे में पता चला, तो ये भाई अंदर आए तो पापा जी का सरमन चालू था। पापा जी के फायर प्रेयर को रिसीव करते रहे।
आज 2 मंथ हो गए। ये भाई पूरी तरीके से हीले। इस भाई को कोई भी फिट नहीं आता। ये भाई आप कहाँ भी नहीं गिरते। ये भाई पूरी तरीके से हिले। इसलिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करते। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि इस बीमारी के कारण इन्होंने 21 डॉक्टर चेंज किए। ये टोटली डिप्रेशन में जा चुके थे, लगातार रोते रहते थे कि मैं कभी भी चंगा नहीं हो पाऊंगा। फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में, इस जीवित चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार ब्रांच में विजिट करना शुरू किया। और 17 दिसंबर 2023 को अपोस्टल जी ने जब रोगियों के लिए खास प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 3 महीने हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये राजपुरा ब्रांच की टेस्टमनी। तू ही मेरा बल है, तू ही है आजकल है, तेरे बाजू यीशु किसे और तो नगल है, तू ही मेरा बल।